हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 8 की जो हमारी न्यू बुक आई है उसका आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे। हमारे चैप्टर का नेम है अ स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर और क्यूब क्या है उसके बारे में इस चैप्टर में हम समझेंगे। स्टार्ट करते हैं हम 1.1 से। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं और क्यूब के बारे में हमें आगे बता रखा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाई आर द नंबर्स 1, 4, 9, 16 आर कॉल्ड स्क्वायर्स। अब इन नंबर्स को स्क्वायर नंबर्स क्यों कहते हैं? We know that the numbers of unit square in a square, the area of a square in the product of its sides. The table below gives the area of square with different sides. देखो अब यहाँ पर हमें ये देखो ये एक स्क्वायर यहाँ पे बना हुआ है और इस स्क्वायर के अंदर भी आप देख रहे हो छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं। तो हम इसी स्क्वायर से समझते हैं। जैसे कि मान लो हम इसकी जो लेंथ यहाँ पे है हम इसको 4 सेंटीमीटर मानते हैं और आपको पता है स्क्वायर्स की जो 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। तो ये सारी हमारी क्या हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो साइड इंटू साइड है। तो अब इसकी जो साइड है एरिया हमें निकालना है, ठीक है। ये स्क्वायर का हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या लगाएंगे हम, साइड इंटू साइड करते हैं तो 4 इंटू 4 हो गया, कितना आ गया 16। अब हम लिखेंगे, ये हमारा सेंटीमीटर में है ना, तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं किसी भी जगह का, चाहे वो मीटर में हो चाहे वो सेंटीमीटर में हो, हमेशा उसको हम स्क्वायर में ही लिखते हैं, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, ये ऊपर जो 2 देखते हो ये हमारा स्क्वायर है 2, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब इन्होंने भी हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उसको समझते हैं यहाँ पर। अब इन्होंने जो हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो टेबल है इससे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो 1 है। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने इसका एरिया निकाला तो 4 इंटू 4 किया। तो ऐसे ही जब हम अगर मान लो हमें यहाँ पे जो बीच वाला ये हमें स्क्वायर दे रखा है, अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसकी लेंथ 1 है तो इसके 4 साइड्स 1 होगी। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना हमारा। ऐसे ही यहाँ पे भी बोला हुआ है, देखो ये 1 है तो 1 इंटू 1 किया तो 1 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब इन्होंने हमें यहाँ पे स्क्वायर यूनिट में दे रखा है, जैसे हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में लिया था ना, तो इन्होंने हमें स्क्वायर यूनिट्स में दे रखा है। किस यूनिट कुछ भी हो सकते हैं, मीटर में भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर यूनिट में दिया तो हम उसी के हिसाब से करेंगे। ऐसे अगर हमें जो साइड लेंथ अगर यूनिट्स में 2 दे रखी है तो फिर हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। ऐसे अगर साइड लेंथ हमें 3 दे रखी है तो हम 3 इंटू 3 करेंगे, 3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। 4 है तो 4 इंटू 4 करेंगे, 16 स्क्वायर यूनिट। 5 है तो 5 इंटू 5 और 25 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। और 10 में 10 इंटू 10 100 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, स्क्वायर यूनिट्स में निकाला। जो भी हमें लेंथ दे रखी थी हमने उसको स्क्वायर यूनिट्स में निकाला। अब नीचे समझो इसको, वी यूज़ द फॉलोइंग नोटेशन फॉर द स्क्वायर। जैसे कि हमें आप कहा जाए कि आपको स्क्वायर निकालना, तो आप क्या करोगे, अगर 1 का निकालने के लिए बोलेंगे, आपसे पूछा जाए कि 1 का स्क्वायर क्या है, तो आप क्या करोगे इसके अंदर, तो वही हम वैसे ही करेंगे। अगर 1 का स्क्वायर हमसे पूछा जाए, ऐसे अगर लिखा हो कि 1 का स्क्वायर क्या है, तो आप क्या बताओगे, 1 इंटू 1 करोगे फिर आप इसको, तो 1 आएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या है, 1 है। अगर आपसे कोई पूछे 4 का स्क्वायर क्या है, तो क्या करोगे उस पर, फिर 4 इंटू 4 करोगे तो 16। आपसे किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर पूछा जाता है तो आप उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हो, उसका जो प्रोडक्ट आता है वही उसका स्क्वायर होता है, जैसे कि इन्होंने हमें यहाँ पे बताया है। वी नो डैट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इज अ स्क्वायर। द एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड का मतलब ये है कि जब दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या है, ये इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे बोला जाता है कि 6 का स्क्वायर बताओ, तो मैं क्या करूँगी, 6 इंटू 6 करूँगी। अब मैंने 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो इसका क्या प्रोडक्ट आएगा, 6 इंटू 6 का प्रोडक्ट आएगा हमारा 36। ये जो हमारा प्रोडक्ट आया ना, यही जो है हमारा वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो 6 का स्क्वायर है 36। ऐसे यहाँ पे इन्होंने सबके बता रखे हैं। उसके बाद है आगे, इन जर्नल फॉर एनी नंबर n वी राइट n इंटू एन एन स्क्वायर। वही जैसे कि अगर हम n की जगह पे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, इन्होंने तो सिर्फ n ले लिया। अगर n की जगह पे कोई भी नंबर होगा या अगर हम n लें तो हम क्या करेंगे, n इंटू एन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2n है। विच इज़ रीड n स्क्वायर, कैन वी हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड लाइन 3/5 और 2/5 यूनिट। अब हमें यहाँ पे अगर
जैसे अभी हमें यहाँ पे इन्होंने नंबर्स दे रखे, जैसे 1 2 3, कोई भी नंबर हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 25 का भी स्क्वायर पूछा जा सकता है। अभी हम आगे करेंगे ये सारे, लेकिन कह रहे हैं अगर मान लो आपको यहाँ पे फ्रैक्शन में या डेसिमल में दे दें कि अब हमें बताओ कि 3/5 का स्क्वायर क्या है और 2/5 का स्क्वायर, 3/5 का 2.5 का स्क्वायर क्या है। तो इसमें भी हमें सेम वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है, वैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ऊपर करते आए हैं। देखो 3/5 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करा, 3/5 मल्टीप्लाई 3/5, तो क्या आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25। ऐसे ही 2.5 का अगर स्क्वायर पूछा है तो आप 2.5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 6.25 आ जाएगा। पॉइंट में मल्टीप्लाई करना आता है ना आपको। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे पॉइंट में जब मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाता है तो पहले हम पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है, ऐसे बिना पॉइंट के हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमारा आंसर आ जाता है, जैसे कि हमें करेंगे यहाँ पे करेंगे 5 5 ज़ा 25, तो 2 आ गया, 5 2 ज़ा 10 में प्लस करेंगे 12, 5 2 ज़ा 10 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, तो 625 आ गया। अब जो हमारा 625 आया है तो एक पॉइंट हमारा इधर था, एक पॉइंट इधर था, यानी कि 2 पॉइंट से, तो अब 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 6.25 हो गया, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने मल्टीप्लाई, ये अब इसका जो है 2.5 का जो स्क्वायर है वो 6.25 है। आगे देखो, द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। अब जिन नंबर्स के स्क्वायर्स होते हैं उनको परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 1 4 9 16 25 आर ऑल परफेक्ट स्क्वायर, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। कैसे परफेक्ट स्क्वायर हैं, देखो यहाँ पे पैटर्न एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, क्या इसका पैटर्न होता है और क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है परफेक्ट स्क्वायर की। अगर हमने यहाँ पे 1 का स्क्वायर देखा तो 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है। अब यहाँ पे अगर हम देखें 6 का स्क्वायर क्या है तो 36 है, 4 का स्क्वायर क्या है 49 है। तो यहाँ पर मैंने देखो ये सबके स्क्वायर्स लिख दिए हैं, ठीक है। अब हमें इसमें क्या चीज़ नोटिस करनी है, देखो यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, शेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड मेक योर कंजेक्चर्स। अब बताओ आपने इसमें क्या जो है वो नोटिस किया है, वहीं से हमें पता चल जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं। देखो इसके बारे में ना हमें नीचे बता रखा है, फिर हम ऊपर दोबारा टेबल देखेंगे। यहाँ पे पहले बोला कि स्टडी द स्क्वायर्स इन द टेबल अबव, जो भी हमें ऊपर स्क्वायर देखा उसको स्टडी करो, समझो अच्छे से। What are the digits in the unit place of these numbers? All these numbers end of 0, 1, 4, 5, 6 or 9. None of them end with 2, 3, 7 or 8. यहाँ पे हम ये नंबर जो इन्होंने हमें दिए ना, हम देखते हैं पहले यूनिट प्लेस पे नंबर ये हैं 0, कौन कौन से नंबर बोले हैं 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ये नंबर्स हमें जो हैं वो देखने हैं। देखो अभी तक हम जितने भी देखेंगे ना, आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 9 दिख रहा है, फिर 6 दिख रहा है, फिर 5 दिख रहा है, फिर 6 9 4 1 0। आप देखो यूनिट प्लेस पे जो है ना सबके यही नंबर आ रहे हैं। यूनिट प्लेस पता है ना आपको कौन सी होती है, जैसे कि ये नंबर है तो इसका जो ये नंबर है ये यूनिट प्लेस का नंबर है जो वंस की प्लेस पे होता है। तो वो नंबर अगर आप देखोगे तो आपको हर किसी में 0 नज़र आएगा, किसी में 1, किसी में 5, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 9, ये सब आपको नंबर नज़र आ रहा है। आपको कहीं पे भी 2, 3, 7 और 8 नहीं दिख रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्होंने पूछा है, इफ़ अ नंबर एंड इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इज़ इट ऑलवेज स्क्वायर। अब जिनके नंबर्स के एंड में यानी कि यूनिट प्लेस पे हमारा 0, 1, 4, 5, 6, 9 आता है तो क्या वो हमेशा स्क्वायर होता है। जैसे कि अभी आपको मैंने ऊपर समझाया कि आप यूनिट प्लेस पे देख के बता सकते हो कि वो स्क्वायर होते हैं, तो क्या ऐसा हमेशा होता है। तो नीचे इन्होंने हमें ये बताया है, द नंबर 16 एंड 36 आर बोथ स्क्वायर, 16 भी जो एक स्क्वायर है और 36 भी स्क्वायर है, विद 6 इन अ यूनिट प्लेस। अब दोनों की यूनिट प्लेस पे 6 है। हाउएवर 26 हुज यूनिट प्लेस इज ऑल्सो 6। अगर हम 26 देखें तो इसका भी यूनिट प्लेस पे 6 ही है, लेकिन ये जो है वो स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इज़ नॉट अ स्क्वायर। अब 26 जो है वो स्क्वायर नहीं है, चाहे हम देखें तो इसके यूनिट प्लेस पे आपको 6 ही दिख रहा है। देयरफॉर इसलिए we cannot determine if a number is a square just by looking at the digit in the unit place। इसलिए हम पता नहीं लगा सकते सिर्फ यूनिट प्लेस को देख के। लेकिन हाँ, इसमें इन्होंने ये बात ज़रूर बोली है, अगर किसी के यूनिट प्लेस पे आपको 2, 3, 7 या 8 दिखाई देता है
तो वो इन्होंने बोला है कि वो फिर डेफिनेटली किसी का स्क्वायर नहीं है। अब ये देख के तो पता लगा सकते हो किसी के यूनिट प्लेस पे अगर 2 है, 3 है, 7 या 8 है तो फिर आप बोल सकते हो कि नहीं ये स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर किसी के यूनिट प्लेस पे 1, 4, 5, 6 और 9 है तो फिर हम श्योर नहीं है, वो स्क्वायर हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता, जैसे कि हमने यहाँ पे 26 के केस में देखा। उसके बाद हमें नेक्स्ट बोला गया है राइट 5 नंबर्स सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट्स दैट दे आर नॉट अ स्क्वायर। अब ऐसे हमें 5 नंबर लिखने हैं कि जिसको आप बता सको कि यू कैन डिटरमाइन, सिर्फ देख के ही बता सको कि ये स्क्वायर नंबर्स नहीं हैं। तो ऐसे हम नंबर लिखेंगे 22, 43, 37, 68, 102, 103। आप ऐसे अपनी तरफ से भी कोई 5 नंबर लिख सकते हो, 5 नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे हमारा 2, 3, 7 या फिर 8 हो। ऐसे आप कोई भी 5 नंबर्स आप भी बना सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे 42 भी लिख सकते हो, आप यहाँ पर जो है 62 भी लिख सकते हो, जिसके यूनिट प्लेस पे आपको 2 होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप 5 नंबर्स लिख सकते हो, नहीं तो आप ये भी नंबर लिख सकते हो। उसके बाद जो इन्होंने हमसे नेक्स्ट यहाँ पर बोला है द स्क्वायर्स 1 स्क्वायर, 9 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर, 19 स्क्वायर एंड 21 स्क्वायर एंड 29 स्क्वायर आर ऑल हैव 1 इन देयर यूनिट प्लेस। उनके यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 होता है। राइट द नेक्स्ट टू स्क्वायर, नोटिस दैट इफ अ नंबर हैज़ 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इज 1। अब देखो जो हमें ये नंबर्स दे रखे हैं ना 1, 9, 11, 19 और 21, 29, इनका जो हमें स्क्वायर बोला गया है, तो जब भी आप इनका स्क्वायर निकालोगे, देखो हम ऊपर देखते हैं, उनका स्क्वायर जब भी आप निकालोगे उसकी यूनिट प्लेस पे हमेशा आपको 1 दिखाई देगा। जैसे कि हम ऊपर देख लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप 1 का देखोगे तो आपको तो यूनिट प्लेस पे 1 ही यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला यहाँ पे, उसके बाद बोला इन्होंने 9। अगर आप 9 का देखोगे, 9 का स्क्वायर हमने जब निकाला तो क्या आया 81, उसकी यूनिट प्लेस से आपको क्या दिख रहा है 1। उसके बाद 11 का देखोगे तो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे इसका 1 है। उसके बाद उन्होंने 19 का बोला है, तो 19 का अगर आप देखोगे तो जब हमने इसका स्क्वायर निकाला तो इसके भी यूनिट प्लेस पे 1 है। 29 का अगर हम देखें तो इसके भी यूनिट प्लेस पे 1 है। तो आपको ये चीज़ देख के ही पता चल जाएगी, जब भी आप 1, 9, 11 यानी कि जिसके यूनिट प्लेस पे जिसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, अगर वो 1 या 9 है, जिसका भी हम स्क्वायर निकाल, देखो जैसे यहाँ जैसे 1 है, ये 9 है, फिर इसका भी 1 है, फिर ये 9 है, फिर ये 1 है, फिर ये 9 है। अगर हम ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो स्क्वायर निकालने के बाद जो भी हमारे पास आता है उसकी भी यूनिट प्लेस पे फिर 1 ही होता है। ये आपको याद रखना है। जैसे कि 11 का स्क्वायर 121, इसकी यूनिट प्लेस पे 1 है। अगर हम 19 का निकालेंगे यहाँ पे 361, तो उसकी भी देखो यूनिट प्लेस पे 1 ही है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसलिए लिखा है नोटिस डैट इफ़ अ नंबर हैज़ अ 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड इन 1। अगर यूनिट प्लेस पे जिस भी हम नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं उसके यूनिट प्लेस पे अगर 1 और 9 है तो जो भी आप उसका स्क्वायर निकालोगे तो उसका जो पहला नंबर या फिर आप कह सकते हो जो एंड होगा उसका वो 1 पर ही होगा हमेशा। आगे हमें दे रखा है लेट अस कंसिडर स्क्वायर नंबर्स एंडिंग 6, 16 किसका स्क्वायर है हमारा 4 का स्क्वायर है, 36 हमारा 6 का स्क्वायर है और 196 हमारा 14 का स्क्वायर है, 256 16 का स्क्वायर है, 576 24 का स्क्वायर है और जो 676 है वो 26 का स्क्वायर है। ठीक है, अब जो आप इसके एंडिंग जो है उसको देखो, उसके सबसे हमारे एंडिंग में क्या आ रहा है 6 6 6, यहाँ पे भी 6 है, इधर भी 6 है और इधर भी 6 है। इन सब के जो एंड है वो क्या है 6 है। यानी कि अगर हमने 4 का स्क्वायर देखा तो 16 है, उसका एंड 6 हो रहा है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे 11 और 9 का देख रहे थे और हम इनका जब स्क्वायर निकाल रहे थे जो इनका एंड था वो किस नंबर पे हो रहा था 1 पे हो रहा था। ऐसे ही कुछ नंबर जैसे कि 4 6 इनका जब हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो जो उनका एंड है वो अब किस पे हो रहा है वो 6 पे एंड हो रहा है। द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। अब यहाँ पे जब हम स्क्वायर्स निकालेंगे जो नंबर्स हमें नीचे दे रखे हैं तो जब हम इनके स्क्वायर्स निकालेंगे तो किस किस के यूनिट प्लेस पे जो है वो 6 आएगा, यानी कि उसका जो एंड है वो 6 पे होगा। तो कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं, देखो यहाँ पे जो इन्होंने हमें ऊपर नंबर्स दिए थे यहाँ पर उन्होंने किस किस के नंबर पे एंड आया था यहाँ पे हमें देखना है। हमने जब 4 का 6 का स्क्वायर निकाला था तो हमारा क्या आया था 4 का स्क्वायर आया था 16 और 6 का स्क्वायर आया था है हमारा 36 है। ऐसे ही 14 का स्क्वायर क्या है वो हमारा 256 है और यहाँ पे अगर हम देखें तो 576 24 का जो स्क्वायर है वो है 576। अब आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि देखो जहाँ पे हमारा
जिसका भी हम स्क्वायर निकाल रहे हैं उसके यूनिट प्लेस पे अगर 4 और 6 है, अगर उसके यूनिट प्लेस पे हमारा 4 और 6 है, तो जो हम उसका स्क्वायर निकालेंगे उसके भी हमारा जो एंडिंग नंबर होगा वो हमारा 6 ही होगा। तो यहाँ पर हम यूनिट प्लेस को देख के बताएंगे, या तो 4 होना चाहिए या फिर वो 6 होना चाहिए। जैसे इसके यूनिट प्लेस पे 8 है, तो यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो हमारा डिजिट, यूनिट डिजिट जो है, जो एंडिंग डिजिट है वो हमारा 6 नहीं आएगा। लेकिन इसमें 4 है, इसमें आएगा, इसमें 6 है, इसमें भी आएगा, इसमें 6 है, इसमें भी आएगा, इसमें 4 है, इसमें भी आएगा, इसमें 2 है तो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें जो है जब ये चेक करना है कि हमारे यूनिट प्लेस पे 6 कब आएगा, जब हम स्क्वायर निकालें। जैसे इसके यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, इसके यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, इसका भी यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। इसको अब यूनिट प्लेस बोलो या एंडिंग नंबर बोलो, क्योंकि ऊपर इन्होंने एंड नंबर बोला था। ठीक है, अब ये नीचे इसको यूनिट प्लेस बोल रहे हैं। जब हमने ये वाला चेक किया था ना, तो हमारा जो 1 और 9 वाला, तो उस टाइम पे हमने क्या बोला था कि एंड नंबर पे 1 आना चाहिए, तो हमें पता चल जाता है। ऐसे ही इसका जो यूनिट प्लेस, इसका जो एंड नंबर है वो हमें कैसे पता चलेगा, जिसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं वो अगर उसका यूनिट प्लेस 1 या 6 है, तो जो स्क्वायर नंबर आएगा फिर उसके यूनिट प्लेस पे आपको हमेशा 6 ही मिलेगा। तो आपको ना ये 4 और 6 से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर अभी जो हमने समझा ना, आपको ये दोनों जो हैं ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। एक तो हमने ऊपर ये समझा कि कब जो है हमारा यूनिट प्लेस पे 1 आता है, दूसरा हमने ये समझा कि कब हमारा यूनिट प्लेस पे 6 आता है, यानी कि जो स्क्वायर का एंड जो होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने 11 का स्क्वायर देखा था तो 121। अब इसको एंड नंबर भी बोल सकते हो, यूनिट प्लेस भी बोल सकते हो। ठीक है, ये वाला भी याद रखना और ये भी, दोनों चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर, अब इसमें इसका याद है ना कि 2, 3, 5 और 6, इसके अंदर हमारा यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, ना ही हमारा 4th पे और ना ही हमारा 1st पे। उसके बाद आगे हमें दे रखा है फाइंड मोर सच पैटर्न्स बाय ऑब्जर्विंग द नंबर एंड देयर स्क्वायर्स फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर। कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव 1 0। अब हमारे पास 1 0 है यहाँ पे, जैसे कि हम 10 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 1 0 है ना हमारे यूनिट प्लेस पे, तो जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमें 2 0 मिलेंगी। ऐसे ही यहाँ पे 20 को देखो तो यहाँ पे 1 0 है, स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो इसको हमें जब निकालेंगे तो हमें 4 0 मिलेगी। ऐसे ही 40 का है तो यहाँ पे हमारा 1600 आएगा। जब हम 40 का स्क्वायर निकालेंगे तो देखो यहाँ पर हमें जो है, तो हमें क्या मिला, 1600 मिला। यानी कि जब हम 1 0 का स्क्वायर निकालते हैं, यानी कि उन नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे हमारा 0 है, तो फिर हमें 2 0 मिलती हैं। ठीक है, उसका स्क्वायर निकालने के बाद। इसी तरीके से उन्होंने बोला कि अगर मान लो हमारे पास 2 0 पहले से यहाँ पे जिसका भी हम स्क्वायर निकाल रहे हैं उसके अंदर हमारे पास 2 0 है, तो फिर हमें जो है उसके अंदर क्या मिलेगा, उसके अंदर हम देखेंगे कि हमें जो है उसमें 4 zeros मिलेंगे। फिर 1 2 3 4, ऐसे इसमें देखो, ऐसे इसमें देखो और इसमें देखो। तो आप जब 2 नंबर्स वाले 0 का नंबर लेते हो, कोई भी जिसमें आपको 2 0 हैं आपके पास, तो उनका जब स्क्वायर निकालते हो तो आपको 4 0 मिलेगी, और जिसमें आपकी 1 0 है तो आपको वहाँ पे 2 zeros मिलेंगे स्क्वायर निकालने के बाद। इफ़ अ नंबर कंटेन 3 0, अगर उसमें 3 0 है तो हाउ मेनी 0 विल इट स्क्वायर हैव द एंड, तो फिर हमें कितनी 0 मिलेंगी स्क्वायर निकालने के बाद। तो हम इसमें ये लिखेंगे, इफ़ अ नंबर हैज़ 3 0 एट द एंड, इट्स स्क्वायर विल हैव 2 into 3 6 0। यानी कि जब हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास 1 0 थी तो उसका जब हमने स्क्वायर निकाला तो हमें 2 0 मिली। जब हम जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे थे उसमें 2 0 थी, तो जब हमने स्क्वायर निकाला तो हमें 4 0 मिली। ऐसे ही अगर जिस नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं उसमें 3 0 हैं, तो जब हम उसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमें कितनी 0 मिलेंगी, 3 का डबल हो जाएगा 6। जैसे कि यहाँ पे 1 का डबल हो गया 2, 2 का डबल हो गया 4, ऐसे ही 3 का डबल हो जाएगा 6। फिर हमें इसके अंदर 6 zeros मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ 0 एट द एंड ऑफ अ नंबर and the numbers of 0 at the end of its square? Will this always happen? Can we say that square can only have an even number of 0 at the end? देखो एक बार इसको दोबारा पढ़ते हैं। इसमें हमारे 3 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन तो उन्होंने हमसे ये पूछा कि व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ 0 एट द एंड ऑफ द नंबर एंड द नंबर ऑफ द 0 एंड एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर। अब आपने इसके अंदर कह रहे हैं व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया, द नंबर ऑफ 0 एट द एंड
ऑफ अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ ज़ीरो, यानी कि जिस भी नंबर का, जैसे कि मान लो हम 10 का निकाल रहे हैं, 10 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो इसके एंड में क्या नंबर है, ज़ीरो है। तो जो हमने उसका भी जो स्क्वायर निकाला तो उसके एंड में भी क्या आया था, हमारा ज़ीरो आया था। तो कितने नंबर ऑफ ज़ीरो आए थे हमारे, वो हमारा जो है, यानी कि इसका डबल हो गया था, 2 नंबर ऑफ ज़ीरो आए थे। तो हम इसमें लिखेंगे द नंबर ऑफ ज़ीरो एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज़ ऑलवेज डबल द नंबर ऑफ ज़ीरो एट द एंड ऑफ द ओरिजिनल नंबर। यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है उसके अंदर जो हमारा यूनिट प्लेस पे जो ज़ीरो दे रखा है उसका हमेशा क्या आएगा, वो हमारा डबल आएगा। अगर हम 1 0 वाले का निकाल रहे हैं तो हमारी स्क्वायर में 2 0 आ जाएंगी। अगर हम इसमें 100 का निकाल रहे हैं तो फिर हमारा क्या होगा, इसमें डबल, 2 का डबल 4 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो हमेशा उसका जो है वो डबल होगा। अब यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर लिखा ना, तो आप ये 100 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर भी बोलेंगे, स्क्वायर भी बोलेंगे। तो उसके बाद उन्होंने बोला है विल दिस ऑलवेज हैपन, क्या ऐसा हमेशा होता है? तो हाँ, ऐसा हमेशा ही होता है। कैन वी से दैट स्क्वायर कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ द ज़ीरो एट द एंड। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, क्या हम ऐसा कह सकते हैं दैट द स्क्वायर कैन ओनली हैव एन इवन नंबर। देखो, जब हम स्क्वायर निकालते हैं ना, तो स्क्वायर निकालने के बाद आप देखो इसमें 2 0 आ रही है, 2 क्या हमारा इवन नंबर है, इसमें 4 0 आ रही है, तो 4 क्या हमारा इवन नंबर है। ऐसे अगर हम यहाँ पे 3 0 वाले का स्क्वायर निकालते हो तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 मिलेंगी। तो 6 क्या हमारा एक इवन नंबर है। Yes, perfect square can only have an even number of zeros at the end because the number of zero is always double। क्योंकि इसलिए होता है कि जो नंबर, जिस नंबर ऑफ ज़ीरो का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं उसका वो डबल हो जाता है, इसलिए वो हमेशा क्या होता है, इवन में ही उसका जो है वो आता है। यानी कि जैसे कि ये 2 0, फिर 4 0, फिर 6 0, ऐसे फिर 8 0, तो हमेशा वो इवन में ही आएगा। ठीक है, अब आपको परफेक्ट स्क्वायर तो पता ना क्या होता है, अभी आपको मैंने ऊपर बताए थे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे हमने परफेक्ट स्क्वायर लिखा है। परफेक्ट स्क्वायर बोलो या स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। अब नेक्स्ट है व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर। अभी पैरिटी ऑफ अ नंबर स्क्वायर इसको हम समझते हैं। अब देखो, इफ़ अ नंबर इज़ इवन इट्स स्क्वायर इज़ ऑल्सो इवन। अगर कोई नंबर इवन है, जैसे 2 हमारा इवन नंबर है, 4 हमारा इवन नंबर है, तो जो इनका स्क्वायर आएगा ना वो भी हमारा इवन होगा। अगर कोई नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर भी हमारा ऑड ही आएगा। जैसे 3 और 5 ये दोनों हमारे ऑड नंबर हैं, तो इनका जो स्क्वायर आया वो भी हमारा ऑड नंबर आया। ये आपको याद रखना है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर आता है और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर आता है। हम समझेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर। परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर के बीच में क्या रिलेशन है। लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स, व्हाट डू यू नोटिस। अब आपको यहाँ पे नीचे हमें समझाया हुआ है कि जो डिफरेंस होता है ना दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स के बीच में, उसका आंसर देखो क्या होता है। देखो यहाँ पे हमारे जो हैं ये 1 और 4 जो हैं ये हमारे दो कंसेक्यूटिव क्या हैं, स्क्वायर नंबर्स है। यानी कि 1 भी हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है, और 4 भी हमारा जो है एक स्क्वायर नंबर है। तो ये जब हमारे जो स्क्वायर्स नंबर्स होते हैं उनका जो बीच का जो डिफरेंस आता है ना, वो हमेशा हमारा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आता है। कैसे आता है, देखो जैसे कि यहाँ पर हम कुछ कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स लिखते हैं, जैसे कि 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, तो हमने ये नंबर लिख लिए। तो जब आप इनके बीच का डिफरेंस देखोगे ना, यानी कि माइनस करके देखोगे, तो आपको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स मिलेंगे। कंसेक्यूटिव मतलब होता है जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे ये एक के बाद एक स्क्वायर नंबर्स आते हैं हमारे। तो जब आप इनको माइनस करके देखोगे, जैसे इन्होंने यहाँ पे हमें माइनस करके दिखाया है, तो 4 में से 1 माइनस करोगे 3, 9 में से 4 माइनस करोगे 5, यानी कि आपने ऐसे माइनस करना, 4 में से 1 माइनस करना, 9 में से 4 में से 1, 9 में से 4, उसके बाद 16 में से 9 माइनस करना, 25 में से 16 माइनस करना। ऐसे आप आगे भी कर सकते हो। तो जो इनका डिफरेंस आता है ना, वो हमारा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आता है। यानी कि जब हम कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स को माइनस करते हैं तो हम देखते हैं, यानी कि कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो हमारा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होता है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो एक के बाद हमारे एक नंबर आते हैं। और साथ में इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया है, ये जो नीचे हमें एक पैटर्न दे रखा है और इसमें बोला गया है वी ऑब्जर्व दैट एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। जब हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं। जैसे कि 1 हमारा ऑड नंबर है, 1 3 हमारा ऑड नंबर है, 1 3 5, 1 3 5 7, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 11। तो ये हमारे सारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। जब इनको प्लस कर रहे हैं ना, तो हमें कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स जो हैं वो मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें 1 दे रखा है पहले, उसके बाद ये 3 दे रखा है, फिर 5 दे रखा है, फिर 7 दे रखा है, उसके बाद ये 9 है, फिर ये 11 है।
ठीक है, ये हमें यहाँ पे ऑड नंबर्स में दे रखा है। और नीचे भी हमें एक पैटर्न दे रखा है कि जो आपको याद है कि आपने क्लास 6 में ही किया था, द पिक्चर बिलो एक्सप्लेन वाई इज सब्सिक्वेंट इन्वर्टेड एल गिव्स द नेक्स्ट ऑड नंबर। इन्वर्टेड एल मतलब उल्टा एल जो होता है, हमें उससे अगला क्या मिल जाता है, ऑड नंबर मिल जाता है। जैसे कि अगर सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें 4 की, ठीक है, तो 4 को यहाँ पे इन्होंने कैसे बनाया, ये उल्टा एल बनाया और 1 हमारा इधर है, तो हमने 1 + 3 किया। तो जब हमने इसके अंदर इसको देखो एरो लगा हुआ, ऐसे एरो लगा हुआ ना, तो जब इसके अंदर हमने क्या करा, 1 + 3 में हमने जब ऐड किया 5, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर है ना, अगला जो कंसेक्यूटिव नंबर पहले हमारा जो है कंसेक्यूटिव नंबर 1 ऑड नंबर, सॉरी यहाँ पे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 1 3 5 ऐसे ही हमारे आगे बढ़ते जाते हैं ना, 7 9। तो पहला क्या था 1 और 3, उसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने इसके अंदर 1 और 3 के अंदर हमने ऐड कर दिया 5 को, तो ये 1 ये 3 और ये 5, तो क्या बन गया ये 1 + 3 + 5, ठीक है। नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर आता जा रहा हमारा। ऐसे ही यहाँ पे उसके अंदर हमने आगे क्या ऐड कर दिया, उसके अंदर हमने 7 ऐड कर दिया, 5 + 2 यानी कि इसमें अब 7 ऐड हो गया। तो अब ये क्या बन गया, अब ये हमारा बन गया 1 + 3 + 5 + 7 बन गया। We see that the sums of the first and odd number is n square. Alternatively, every square is a sum of successive odd numbers starting from 1. अब यहाँ पे देखो कि जैसे कि हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो हमें इससे हमें स्क्वायर नंबर्स कैसे मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 और 2 नंबर्स दे रखे हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या है हमारा 4, तो आप इसको ऐड करोगे 4 आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 9, आप इसको ऐड करोगे आपका 9 आएगा। ऐसे यहाँ पे हमें 4 नंबर्स दे रखे हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16, तो आप इसको ऐड करके देखो 16 आएगा। ये हमें इसलिए बताएगा जैसे कि हमारे पास बहुत बड़ा नंबर हो तो हमें कैसे पता चलेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमें दे रखा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। अब या तो हम इसको सबको प्लस करके देखें, या फिर ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, तो इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 49 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट द वेदर अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर बाय successively subtracting odd numbers. Consider the number 25 successively subtracted 1 5 5 until you get or cross over 0. अब यहाँ पे बोला गया जैसे कि हमें पता है कि 25 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसमें से हम जो है ऑड नंबर्स को माइनस करते हैं एक एक करके। हमारे कौन से ऑड नंबर्स होने चाहिए, कंसेक्यूटिव, यानी कि जो एक के बाद एक आते हैं। जैसे 25 में से पहले हमने 1 माइनस किया 24 आया, 24 में से हमने 3 माइनस किया जो नेक्स्ट हमारा ऑड नंबर है तो 21 आया, 21 में से हमने नेक्स्ट जो हमारा ऑड नंबर है 5 उसको माइनस किया 16 आया, 16 में से हमने नेक्स्ट ऑड नंबर 7 को माइनस किया और उसके बाद जब हमारा 9 आया तो 9 में से जो हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर है हमने 9 को माइनस किया तो हमारा 0 आया। तो दिस मीन इसका मतलब ये है कि जो 25 है वो 1 + 3 5 + 1 + 3 + 5 + 7 + 9 करोगे तो आपका 25 आएगा एंड इज दस अ परफेक्ट स्क्वायर। और ये 25 क्या है, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। सिंस वी सब्ट्रैक्टेड द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स 25। अब जैसे हमने इसके अंदर 5 ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया है ना, 1 2 3 4 5 ऑड नंबर्स को हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है, तो इसका मतलब जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे इन्होंने 2-3 तरीके से सिखा रखा। एक तो इन्होंने वो ऊपर वाला तरीका बताया था इस तरीके से कि अगर हमें स्क्वायर्स निकालने हैं इस ऑड नंबर से तो हम कैसे करेंगे, तो इनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर आ गया 16, ऐसे बता दिया इन्होंने एक तरीका। तो दूसरा तरीका इन्होंने यहाँ पे हमें ये बता दिया कि अगर आपको क्या करना है कि परफेक्ट स्क्वायर में से आपको कंसेक्यूटिव जो है ऑड नंबर्स करके माइनस करने हैं और 0 तक आपको ऐसे करना है, तो आपको पता चल जाएगा जितने भी आपने ऑड नंबर्स लिखे हैं उनको आप प्लस करोगे तो आपका 25 ही आएगा, ठीक है। तो तीसरा, जितने आपने ऑड नंबर्स प्लस किए, जैसे कि हमने यहाँ पे 5 ऑड नंबर्स प्लस किए थे, तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि इसका जो 5 का स्क्वायर क्या है 25 है। तो 2-3 तरीकों से इन्होंने हमें यहाँ पे बताया हुआ है। द पैटर्न अबव फाइंड 36 स्क्वायर गिवन दैट 35 स्क्वायर 1225। अब ऊपर वाला हमने जो पैटर्न देखा है ना, उसको देखते हुए हमें पता करना है कि 36 का स्क्वायर क्या है। 35 का स्क्वायर तो इन्होंने हमें यहाँ पे दे रखा है 1225। तो 35 ये जो हमारा ये स्क्वायर आई कैसे आया, फ्रॉम द क्वेश्चन वी नो डैट द 1225 इज द सम ऑफ द 35 ऑड नंबर्स। जब इन्होंने 35 ऑड नंबर्स को प्लस किया होगा
तो इनका ये आ गया 1225। जैसे कि हमने ऊपर देखा था ऑड नंबर्स को प्लस करके हमारा जो है वो स्क्वायर आ रहा था। इसी तरीके से जब हमें 36 का स्क्वायर पता करना तो वी नीड टू ऐड 36th ऑड नंबर। तो हमें 36 ऑड नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। 35 तक तो हमारे पास हैं, तो इसके अंदर हमें जो अगला 36th ऑड नंबर है वो पता करना है। तो नेक्स्ट 36 ऑड नंबर हम कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर हमें 1, 2, 3 और 5 ये पहले जो हमें नंबर दे रखे हैं ऑड नंबर की, पहला ऑड नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 और 6th ऑड नंबर हमारा 11 है। तो अब हमें बताना है कि जो nth ऑड नंबर है वो क्या है, जिससे हमें पता चलेगा कि 36 ऑड नंबर क्या है। तो n ऑड नंबर निकालने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है, इसी से हमें पता चलेगा कि 36 ऑड नंबर क्या है। तो ये फॉर्मूला क्या है हमारा 2n-1। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि हमें 36 ऑड नंबर निकालना है तो हम 2 की जगह 2 लिखेंगे, n की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पर 36, उसमें से माइनस करेंगे 1। तो 2 और 36 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 72, उसमें से 1 माइनस करोगे तो आपका आएगा 71। ठीक है, तो यानी कि जो 36th नंबर पे जो हमारा ऑड नंबर होगा वो होगा हमारा क्या, 71। तो इसी तरीके से इस फॉर्मूले से आप कोई भी जो है वो नंबर्स पे का जो ऑड नंबर निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो हमें पता करना है कि 6th नंबर पे तो हमारा 11 ऑड नंबर आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हमें 5 नंबर का पता करना तो हम क्या करेंगे, 2 × 5 कर देंगे, माइनस कर देंगे 1, तो कितना आ जाएगा हमारा 9। तो ऐसे आप किसी भी उसका पता कर सकते हो, किसी भी नंबर का। ठीक है, कि हमारा 5th पे कौन सा है, 6th पे कौन सा है। तो इसलिए आपको यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, तभी आपको पता चलेगा 36th नंबर पे आपका आएगा 71। द n ऑड नंबर 2n-1, देयरफॉर द 36 ऑड नंबर इज 71। बाय एडिंग 71 टू, अब आप क्या करोगे, जो आपको 35th नंबर पे जो आपको 1225 मिला था उसमें अब हम 71 को जो है ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो 36 का जो स्क्वायर है वो क्या है, 1296। कंसिडर अ नंबर सच एज ए 38 दैट इज़ नॉट अ स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब यहाँ पे ना 38 लिया, अब इन्होंने धीरे धीरे एक एक करके जो है जितने भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं उनको माइनस करना यहाँ पे शुरू किया। दिस शो दैट द 38 कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग विद 1। अब हमने इसमें देखा कि जब हम इसको माइनस कर रहे हैं, इसका है ना ऑड नंबर से जब हम इसको माइनस कर रहे हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से, तो उसमें 0 नहीं आया। तो इससे ये पता चलता है कि दिस शो दैट जो 38 है वो कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग विथ 1। तो यानी कि जो हमारा 38 नंबर है, ये जब हम ऑड नंबर्स को, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को जब हम प्लस करते हैं तो उसके सम में फिर 38 जो है हमारा वो नहीं है। ठीक है, यही चीज़ इन्होंने हमें नीचे फिर से समझाई है। दस वी कैन से दैट द नेचुरल नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ successive odd natural numbers starting from 1. We can use this result to find out whether a natural number is a perfect square. कि जैसे हमें ऊपर जो ये नंबर हमें 38 दे रखा था, ये जो हमारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को प्लस करके हमारा 38 नहीं आ रहा था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वी कैन से दैट नेचुरल नंबर इज़ अ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जो नेचुरल नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम उसको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं और वो हमारा नहीं आता, तो फिर वो हमारा क्या है, एक नेचुरल, फिर वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इन कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड किया और हमारा जो है वो ऑड, हमारा जो है जो उसका ऐड करने के बाद वो नंबर नहीं आया, इसलिए। तो वो नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो नंबर हमेशा हमारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हमेशा हमारे 1 से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है वी कैन यूज़ दिस रिजल्ट टू फाइंड आउट वेदर अ नेचुरल नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसको इस तरीके से ना ऐसे प्लस करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। और जब ये नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हम कैसे प्लस करते हैं, फिर हम इसको काउंट करके प्लस करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ तक है तो 1 2 3 4 5, तो 5 करते हैं ना, फिर 5 का स्क्वायर क्या आता है, 25 होता है। ऐसे करके हम इसको फिर पता लगाते हैं। उसके बाद है फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाइक बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर डू यू नोटिस अ पैटर्न। अब यहाँ पर हमें बताना है कि 2 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स जो है वो आते हैं। तो कोई भी हम 2 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर ले लेंगे। कंसेक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे कि हमारा है 1 4
9, 16, 25 ऐसे हमारे बहुत सारे कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। तो इसमें से हम कोई भी दो ले, जैसे हम 4 और 9 ले लेते हैं मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम 4 और 9 देखें तो 4 हमारा किसका स्क्वायर है, 4 हमारा 2 का स्क्वायर है, ठीक है, और 9 हमारा 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में जो हैं वो हमारे कितने नंबर्स आते हैं, ये भी हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका पता लगाने के लिए कि कितने परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। तो पहले हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर कितना है हमारा, यहाँ पर है हमारा 4, और 3 का स्क्वायर है हमारा यहाँ पे 9। तो इसको पता लगाने के लिए हमें जो है एक n, इसका जो फॉर्मूला है वो है हमारा फॉर्मूला 2n का। तो यहाँ पे हमें अभी पता नहीं है n कितना है, तो ये n पता लगाने के लिए n जो है वो हमारा कितना है, जो भी हमें दो नंबर्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे 4 और 9 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो 4 और 9 दे रखा है और हम उसको देखें यहाँ पे वो हमारे 2 और 3 के स्क्वायर हैं। तो 2 और 3 में से जो छोटा नंबर है वो हमारा n होगा। जैसे 2 और 3 में हमारा छोटा नंबर है 2, तो ये हमारा n हो गया। अब यहाँ पे है 2n का मतलब कि 2 जो है वो n से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 2n इक्वल 2 इंटू 2, क्योंकि एक तो हमारा 2 यही वाला है जो हमारा 2n है, एक तो 2 ये है, और दूसरा जो n है वो भी हमने हमारा यहाँ पे 2 है क्योंकि वो छोटा नंबर है। तो क्या आ जाएगा 4, यानी कि अगर हम 4 और 9 के बीच में देखें तो हमारे 4 नंबर्स आएंगे। हम यहाँ लिख के देख लेते हैं, देखो 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इन दोनों के बीच में देखो 4 नंबर्स आ रहे हैं। ये हम इसलिए ऐसे करते हैं, अगर हमें कोई बहुत बड़े कंसेक्यूटिव परफेक्ट नंबर दे दिए जाएँ तो उनके बीच के फिर हम नंबर कैसे पता करेंगे, काउंट करके तो पता नहीं करेंगे, तो इसके थ्रू जो है हम वो पता करेंगे। तो इसी तरीके से जो है नीचे भी इन्होंने हमें ऐसे ही बोला है, देखो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर द बिटवीन 1 एंड 100, 1 से लेके 100 के बीच में जो नंबर्स आते हैं, हाउ मेनी आर द बिटवीन 100 से 200 के बीच में बताने हैं, यूजिंग द टेबल स्क्वायर यू फिल अर्लियर, जो हमने ऊपर टेबल स्क्वायर फिल किया था उसको देख के बताना है। और उसके बाद हमें जो नीचे जो हमें दे रखे हैं इसको हमें व्हाट इज़ द लार्जेस्ट स्क्वायर लेस देन 1000, और हमें बताना है कि जो लार्जेस्ट स्क्वायर जो है जो 1000 से कम है वो भी हमें इसमें बताना है। अब हमें जो ऊपर हमने टेबल जो फिल किया था ना उसको देख के हमें 1 से लेके 100 इन सब के बीच के जो है हमें परफेक्ट स्क्वायर्स जो है वो बताने हैं, ठीक है। तो 1 से लेके 100 तक के हम ऊपर टेबल में देखें। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप ऊपर टेबल भी देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको ऊपर का टेबल दिखाऊँ, यहाँ पे ये देखो, ये हमारा टेबल आ गया। तो यहाँ से 1 से 100 के बीच के पहले हमें बताने हैं ना, तो इसके बीच में 8 स्क्वायर्स नंबर्स आते हैं हमारे, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का, 10 का, यानी कितने हो गए 1, 4, 3, 9। ये टोटल हमारे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का 4, 3 का 9। तो टोटल हमारे हम देखें इसमें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम काउंट करेंगे ना तो जो फर्स्ट वाला है ना ये हम काउंट नहीं करेंगे, और ना ही हमारा जो 100 है ना ही हम इसको काउंट करेंगे। तो बीच वाले जब आप काउंट करोगे तो टोटल आपके 8 स्क्वायर्स ऐसे आएंगे जो 100 से 100 के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि हमें 1 से लेके जो है ना 100 के बीच के बताने हैं, हमें 1 और 100 को काउंट नहीं करना। तो बीच के जो है आपके 8 स्क्वायर्स आएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 101 से लेके 200 के बीच तक के बोले हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके बीच में 4 स्क्वायर्स आएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो 11 का, उसके बाद 12 का, 13 का, और हमारा जो है वो 14 तक आएगा, क्योंकि अगर हम 15 पे जाएंगे ना यहाँ टेबल में देखो तो फिर ये 225 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इससे ऊपर हमने नहीं जाना। जब हमने ऊपर 1 से लेके 100 के बीच में बताए थे तो हमने फिर ये वाले जो स्क्वायर्स थे ये बताए थे जो हमारे ये थे, क्योंकि हमें फिर 100 से ऊपर नहीं जाना था ना, तो इसके बीच में 4 आएंगे। तो देखो यहाँ पे ये 121 और ये 144, 169 और 196, ये 4 आ रहे हैं। ऐसे अगर हम 201 से 300 के बीच में देखें तो 15 से देखो, 15 से 225 आ गया, फिर 256, फिर 289। अब इससे ऊपर नहीं जाना ना, तो 3 ऐसे आ रहे हैं हमारे, तो ये हमने 3 लिख दिए यहाँ पे। 300 से 400 के बीच में देखो तो 2 आ रहे हैं, 18 का स्क्वायर आ रहा है और 19 का स्क्वायर आ रहा है। तो ये 2 ही हैं जो हमारे 300 से 400 के बीच में आ रहे हैं। अब हम 400 से 500 के बीच के देखें तो इसमें भी 2 ही आ रहे हैं। देखो एक तो हमारा इसमें आ रहा है, हम इसमें 20 को नहीं लेंगे, फिर उसमें 400 आ जाएगा ना, हमें 401 से लेना है, तो फिर हम 21 से देखेंगे। 21 का आ रहा है और 22 का, ये 2 आ रहे हैं। 23 का देखेंगे तो 500 से ऊपर चला जाएगा। 500 से 6 में देखेंगे तो हमारा जो आ रहा है 529, ये देखो ये 2 आएंगे, 23 और 24।
ठीक है। 600 से 7 के बीच में 25 और 26 आ जाएगा। 700 से 8 के बीच में 27 और 28 का स्क्वायर आ जाएगा। और 800 से 9 के बीच में हमारा आ जाएगा सिर्फ 29 का, क्योंकि फिर उसके बाद 30 का देखोगे वो तो 900 हो जाएगा। और 900 से 1000 के बीच में हमारा आएगा 31 का स्क्वायर, जो कि होता है हमारा 961, क्योंकि हमें लेस देन 1000 बताना था ना, 1000 से अबव नहीं जाना, क्योंकि उसमें लिखा था कि आपको लेस देन 1000 बताना है। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया कंप्लीट। आगे देखते हैं। अब जो हमें नेक्स्ट दे रखा है ना, वो हमें दे रखा है परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर। जैसे हमने पहले परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर्स के बीच में रिलेशन देखा था ना, अब हम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर और ट्रायंगुलर नंबर के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे देखो, डू यू रिमेंबर ट्रायंगुलर नंबर, हमने क्लास 6 में भी करे थे ट्रायंगुलर नंबर। तो यहाँ पे 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 15 है। ये ट्रायंगुलर नंबर्स हमारे कैसे आते हैं, देखो जैसे 1 है हमारा पहला ट्रायंगुलर नंबर। अब हमने 1 में क्या करा, 2 ऐड कर दिया, 3 आ गया। फिर 3 में हमने क्या करा, यहाँ पे 3 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे, 6 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 6 में हम 4 ऐड कर देंगे, 10 आ गया। फिर 10 में हम क्या ऐड करेंगे, 5 ऐड कर देंगे, 15 आ गया। फिर 15 में हम क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड कर देंगे, 21 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट नंबर जो भी हमारा आ रहा है ना, प्लस सम जो आ रहा है, उसके अंदर हमने अगला नंबर ऐड करना है। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ऐसे आप ऐड करते जाओगे। तो ये तो होते हैं हमारे ट्रायंगुलर नंबर। कैन यू सी रिलेशन विद ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर्स, एक्सटेंड द पैटर्न, शो एंड ड्रॉ द नेक्स्ट टर्म। तो यहाँ पे हमें देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है एक 1 दे रखा है यहाँ पे, और ये 3। तो 1 + 3 जब हमने किया तो हमारा 2 आया। 1 + 3 जब हमने किया तो 4 आया। 4 किसका स्क्वायर है, हमारा 2 का स्क्वायर है। इसी तरीके से 3 + 3 प्लस हमने इसके अंदर हमने प्लस किया, इसके अंदर ये है 1 2 3, ये 6 है। 6 के अंदर हमने यहाँ पे 3 को ऐड किया तो हमारा आया 9। तो 9 जो है वो हमारा 3 का स्क्वायर है। ऐसे ही जब हमने 6 के अंदर 10 को ऐड किया, इस 10 को ऐड किया तो हमारा 16 आया। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। नेक्स्ट वाला हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे ये जो हम नंबर प्लस कर रहे हैं, नेक्स्ट पैटर्न जो हम बनाएंगे, ये जो हम नंबर प्लस कर रहे हैं, जो नंबर है हमारे कौन से नंबर्स हैं, ये जो हम नंबर ऐड कर रहे हैं ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। जैसे 1 और 3 ट्रायंगुलर नंबर है, ऐड किया 4 आया वो 2 का है। फिर 3 और 6 ट्रायंगुलर नंबर है, ऐड किया 9 आया 3 का स्क्वायर। फिर 6 और 10 हमारा ट्रायंगुलर नंबर है, ऐड किया 16 आया वो 4 का स्क्वायर है। ठीक है, हम ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे उसके बाद आप जब यहाँ पर ऐड करोगे 10 और 15 को तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 25 मिलेगा। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इस टाइप से जो है वो डॉट्स बनाओगे, एक 10 की बनाओगे यहाँ पर, उसके बीच में ऐसे करके आप एक तरफ 15 की बना देना, तो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हमें मेन जो ये समझना है कि जब हम ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने के बाद जो हमारा सम आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ऊपर हमने क्या समझा था कि हमारा जो रिलेशन था उसके साथ ऊपर हमने जो रिलेशन हमने ऊपर जो समझा था परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर्स के बीच में, अब हमने जो रिलेशन समझा परफेक्ट स्क्वायर और ट्रायंगुलर नंबर्स के बीच में समझेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट्स। अभी तक हमने स्क्वायर समझे, अब स्क्वायर रूट समझेंगे। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। What is the length of its sides? We know that 7 × 7 49 और 7 स्क्वायर इक्वल 49। अब हमें ये पता है कि जैसे अगर हमें देखो यहाँ पे एक दे रखा है स्क्वायर, ठीक है, इस स्क्वायर का जो हमें एरिया दे रखा है ना वो 49 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन हमें ये नहीं पता इसकी साइड कितनी है। तो साइड कैसे पता करेंगे, तो हम जानते हैं कि जो 7 × 7 होता है वो 49 होता है, हमें ये बात पता है। 7 × 7 बोलो या 7 का स्क्वायर बोलो, एक ही बात है दोनों, कि 7 का स्क्वायर जो है 49 होता है। सो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 49 स्क्वायर सेंटीमीटर इज 7 सेंटीमीटर। तो जब हमारा जो एरिया 49 सेंटीमीटर है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, वी कॉल 7 द स्क्वायर रूट ऑफ 49। हम 7 को क्या बोलते हैं, 7 को हम यहाँ पे देखो, अभी तक हमें ये नहीं पता, अभी तक हमने सिर्फ स्क्वायर समझा है। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, तो जो हमने ये 49 लिखा है तो 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारा 7 ही है। यानी कि किसी भी नंबर का अगर आप देख लो, यहाँ पे अगर मैं पूछती हूँ आपसे कि 8 का स्क्वायर क्या है तो आप बोलोगे 64, क्योंकि 8 × 8 क्या होता है, 64 होता है।
जब मैंने आपसे 64 का स्क्वायर पूछा तो आपने मुझे बताया कि वो 8 होता है। तो 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो भी हमारा क्या होता है, 8 होता है। यानी कि जो 64 है हमारा 8 का स्क्वायर है ना, 64 हमारा 8 का स्क्वायर है, तो 64 का जो स्क्वायर रूट है वो भी हमारा 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पे वी नो डैट 8 इंटू 8 64, हमें पता है कि 8 इंटू 8 करेंगे 64 होता है। 8 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 64, 8 जो है वो 64 का स्क्वायर रूट है, इसलिए 8 जो है वो 64 का स्क्वायर रूट है। वेट अबाउट द 8 माइनस 8 दैट इज 64 टू, तो 8 माइनस 8 अगर हम बोलें तो क्या ये भी 64 है? बिल्कुल, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 8 स्क्वायर इक्वल 64 एंड माइनस 8 स्क्वायर इक्वल 64। आप 8 का स्क्वायर बोलो तब भी आपका 64 है, क्योंकि 8 इंटू 8 कर रहे हो यहाँ पे आप। उसके बाद अगर आप माइनस 8 का स्क्वायर बोलोगे वो भी 64 है, क्योंकि माइनस 8 इंटू माइनस 8 कर रहे हो, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 8 एंड माइनस 8, इसलिए हमारा जो 64 का जो स्क्वायर है वो हमारा प्लस 8 भी है और माइनस 8 भी है, दोनों हैं। ऐसे किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो या किसी भी नंबर का आप इसके अंदर स्क्वायर रूट बताते हो तो वो आपका जो है वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी, मतलब पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी। एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज़ 2 इंटीजर स्क्वायर रूट, हर एक परफेक्ट स्क्वायर के 2 स्क्वायर रूट होते हैं। इंटीजर्स मतलब जो नंबर्स होते हैं 2 इंटीजर स्क्वायर रूट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज डिनोट बाय, अब जो स्क्वायर रूट का जो नंबर होता है ना उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। देखो इन्होंने ये सिंपल बताया, ये आपको ये लगाना है। अब यहाँ पे जो 64 है, 64 का जो स्क्वायर रूट है वो 8 है। अब ये जो साइन देख रहे हो ये वाला ऐसे, ये इसका मतलब ये है कि ये प्लस भी है और माइनस भी है। ऐसे 100 का अगर हम स्क्वायर रूट देखें तो प्लस माइनस 10 होगा। ऐसे अगर हम यहाँ पे 8 का स्क्वायर रूट देखें, सो नोट दैट द स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर, तो कितना होगा 8 स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि जो 64 का जो स्क्वायर रूट है वो 8 है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 8 का जो स्क्वायर है वो है हमारा 8, ठीक है। अब कैसे देखो, अब मैंने यहाँ पे लिखा 8 का स्क्वायर, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 8 इंटू 8, ठीक है, तो आप इसमें से क्या 2 8 हैं तो इसमें से 8 ऐसे बाहर आएगा। तो ये इसको इसी को इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम 100 के स्क्वायर रूट की बात करें तो वो हमारा प्लस माइनस 10 आता है, ठीक है। यहाँ पे समझो इसको कि अगर हम 100 की बात करें यहाँ पर तो हमारा जो 64 का भी हमारा प्लस माइनस 8 आता है। ऐसे ही 100 का हमारा प्लस माइनस 10 आता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर समझ लिया ना। लेकिन जब यहाँ पे हम अंडर रूट 10 स्क्वायर की बात करते हैं, ये हमारा अंडर रूट भी बोल सकते हैं इसको हम, अंडर रूट जब 10 स्क्वायर की बात करते हैं तो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 10 इंटू 10, तो आप क्या लिखोगे, ये जो 2 10 है ये क्या आ जाएगा हमारा, ये 10 हो जाएगा ये। तो इसी तरीके से हम जब अंडर रूट 10 स्क्वायर की बात करते हैं तो ये भी हमारा जो है वो प्लस माइनस 10 है। तो ये आपको समझना है। इन जनरल अगर हम कहें, अगर हम अंडर रूट n स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो वो प्लस माइनस हमारा n है। लेकिन इस चैप्टर में इन्होंने यहाँ बोला है, इन दिस चैप्टर वी शैल ओनली कंसिडर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, हम सिर्फ इसके अंदर पॉजिटिव स्क्वायर रूट को ही इस चैप्टर के अंदर हम कंसिडर करेंगे, नेगेटिव को नहीं करेंगे। इतना आपको ये समझ में आ गया? ये क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो फिर आप आगे कैसे करोगे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको आप दोबारा देखना एक बार, इतने पोर्शन को पहले आप अच्छे से समझ लेना। अब हम नीचे देखते हैं, गिवन अ नंबर सच एज 576 एंड 327, हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें 2 नंबर दे रखे हैं तो कैसे पता चलेगा ये 2 नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। इफ़ इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हैं तो हाउ कैन वी फाइंड इट्स स्क्वायर रूट, तो हमें इसका स्क्वायर रूट कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि वी नो डैट परफेक्ट स्क्वायर एंड 1 4 9 6 5 और एंड इवन नंबर्स ऑफ 0। जैसे कि हम जानते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका जो एंड होता है, यानी कि जो उसका यूनिट प्लेस होता है, उसके यूनिट प्लेस पे उसके एंड पे या तो 1 4 9 6 5 या फिर हमारा 0 होता है, इवन नंबर होते हैं। बट इट इज़ नॉट सर्टन डैट अ नंबर
that satisfy this condition in a square, we can clearly say that 327 is a not perfect square. अगर हम अगर ये कंडीशन नहीं अगर उस पर अप्लाई हो रही, जैसे देखो 576 देखें तो इसके एंड में 6 है, ठीक है, तो ये हमारा 576 एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर हम 327 देखें तो इसके एंड में हमारा 7 है, कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो फिर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। However, we cannot be sure that 576 perfect square, जबकि हालांकि हम इसमें श्योर नहीं हैं कि 576 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, क्योंकि जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था ना, कई बार अगर यूनिट प्लेस पे आपका 1, 4, 9, 6 ऐसे नंबर्स आ भी रहे हैं तो हो भी सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, क्योंकि उन्होंने हमें तो यही बोला गया कि अगर आप एंड नंबर में 1, 4, 9, 6, 5 या 0 देख लो तो आपके परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन कई बार वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी होते हैं, हमने ये बात ऊपर सीखी थी। तो वी कैन लिस्ट ऑल द स्क्वायर नंबर्स इन स्क्वायर्स एंड फाइंड आउट द वेदर 576 occur among them. We know that the 202 equal 400. We can find square 21, 22, 23 and so on until we get 576 or a number greater than 576. यहाँ पे ना 202 नहीं आएगा, यहाँ पे 20 का स्क्वायर है, ये नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि हम जानते हैं कि 20 का स्क्वायर तो 400 होता है। वी कैन फाइंड स्क्वायर, हमें जो है हम जो है इसमें कौन कौन से स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, 21 से लेके आगे हम बहुत सारे स्क्वायर्स फाइंड कर सकते हैं। कहाँ तक? 576 और अ नंबर, और उससे ज़्यादा 576 से भी ज़्यादा हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 20 का 400, 21 का दे रखा है, 22 का दे रखा है, 23 का, 24 का हमें दे रखा है। तो जैसे हमने 24 का स्क्वायर देखा तो हमारे सामने क्या आया? 576। तो हमें पता चल गया कि 576 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। हाउएवर इसी तरीके से दिस प्रोसेस बिकम इनएफिशिएंट फॉर अ लार्जर नंबर, इसलिए जो इस तरीके से हम करते हैं ना तो ये एक इनसफिशिएंट है। अगर कोई बड़ा नंबर हो तो फिर हम कैसे करेंगे इसको, जबकि ये प्रोसेस काफ़ी बड़ा है। मतलब 576 तक तो हमने फिर भी निकाल लिया, कोई इससे अगर बड़ा नंबर होगा तो फिर हम कैसे करेंगे, तो काफ़ी लार्ज मेथड है ये। तो यही इन्होंने हमें नीचे बताया हुआ है, रिकॉल दैट एवरी स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जैसे कि 81, हमने इस मेथड को ऊपर भी किया था कि जो हमारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स थे हमने उसमें एक एक करके वो माइनस किया। जैसे 81 में से 1 माइनस किया तो 80, फिर 80 में से 3 माइनस किया 77, फिर 5 माइनस किया 7, 9, 11, 13, 15, तो लास्ट में जब 17 आया तो हमारा 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो हम ये बात समझ जाते हैं कि ये हमारा जो है फ्रॉम 81 वी सक्सेसफुली सब्ट्रैक्टेड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अंटिल वी ऑब्टेन 0। जब तक 0 नहीं आता तब तक हम उसको माइनस करते हैं कंसेक्यूटिव नंबर से और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से। एट द 9th स्टेप पे देयरफॉर अंडर रूट 81 इक्वल 9। कैन वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 यूजिंग दिस मेथड? येस, बट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा, जब हमारा ये 9 स्टेप जब आया तो 9 स्टेप पे हमारा क्या आया? 0 आ गया। इसलिए जो हमारा 81 का जो रूट है वो हमारा क्या है? 9 है, क्योंकि 9 स्टेप पे हमारा 0 आया। एक इन्होंने ये तरीका यहाँ पे बताया है कि जैसे यहाँ पे हम निकाल रहे थे ना कि 576 का जो है यहाँ पे 24 जो है उसका जो स्क्वायर रूट है वो 576 है। तो यहाँ पर हमें 576 का बताना था कि 576 का स्क्वायर नंबर क्या है। तो वो हमने काफ़ी लंबे ऐसे किया था ना, इस मेथड से किया था। तो इसलिए इन्होंने हमें यहाँ पे ये मेथड बताया है कि आप इसके अंदर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करो, जहाँ पे आपका 0 आ जाएगा और जिस नंबर पे 0 आ जाएगा वो आपका इसका जो है वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो जैसे 81 का हमारा 9th नंबर पे आया तो 81 का जो हमारा स्क्वायर रूट है वो 9 हो गया। इसी तरीके से अगर हमें 729 का पता करना है तो अगर हम 729 को देखें तो अगर हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स एक एक करके माइनस करेंगे तो ये भी बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो वी नो दैट अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर्स बाय इटसेल्फ। ठीक है, will looking at the numbers prime factorization help in the determine whether it is a perfect square। अब इन्होंने एक और तरीका यहाँ पे बताया है। yes, if we can divide the prime factors of number into 2 equal groups। अगर यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर्स नंबर्स को 2 इक्वल ग्रुप्स में अगर हम
क्या करते हैं, इक्वल ग्रुप्स में रखते हैं, वी कैन डिवाइड करते हो, देन द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन आइदर ग्रुप कंबाइन द फ्रॉम द स्क्वायर रूट। अब देखो यहाँ पे समझो क्या बोला इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने बोला है इस 325 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कैसे पता चलेगा कि 325 परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पर उसका उन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया, ठीक है, 325 का। अब यहाँ पे उन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन का ग्रुप बना दिया। अभी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकलता है, हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। देखो 324 को पहले आप 2 से स्टार्ट करो, 2 1 जा 2, 1 इधर चला गया 6 बन गया, 2 6 जा 12, और उसके बाद 2 2 जा 4, उसके बाद फिर 2 ले लो, 2 नंबर्स को ले लो, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर 2 ले लो यहाँ पे, ये अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 1 है ना पीछे, तो इसको हम 3 से करेंगे। तो 3 से करेंगे तो 3 3 जा 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, तो अब 6 हो गया, 2 इधर चला गया ना, 21 बन गया, तो 3 7 जा 21 हो गया, फिर 3 से करो, फिर ये 9 आ जाएगा, फिर 3 से करो, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर 3 से करो, ये 1 आ गया। तो ये वाले जो नंबर्स हैं ये इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये नंबर हमने यहाँ लिख लिए। अब इन नंबर्स का हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। देखो इसमें 2 कितने हैं, 2 इसमें 2 दे रखे हैं, इसमें ये 3 जो है 4 दे रखे, इसमें से जो 2 दे रखे हैं ना उसमें से 1 2 हम बाहर निकालेंगे, फिर ये 2 दे रखे हैं, फिर इसमें से 1 3 बाहर निकालेंगे, फिर ये 2 दे रखे हैं, इसमें से पेयर में से 1 3 बाहर निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे इसमें, देखो इस तरीके से इन्होंने इस तरीके से करके दिखाया, मैंने आपको ऐसे करके दिखा दिया। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करके दिखाया, इनके तरीके से ही करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक 2 ले लिया ये वाला, उसके साथ 2 3 ले लिए, फिर उन्होंने एक 2 ले लिया, उसके साथ ये 2 3 ले लिए, तो ऐसे इन्होंने पेयर बना लिए, ऐसे इन्होंने ग्रुप बना लिए, सॉरी इन्होंने ग्रुप बना लिए। अब इस ग्रुप के अंदर ये 2 ग्रुप सेम है, तो इन्होंने क्या करा, इनको स्क्वायर में लिख दिया, क्योंकि ये 2 ग्रुप है ना, तो इसलिए स्क्वायर आ गए। यहाँ पे ग्रुप यहाँ पे लिख कर दोनों में से कोई एक ग्रुप लिख लो और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, क्योंकि ये 2 की बात हो रही है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 18 का स्क्वायर आ गया। अब हम 324 जो कि हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 324 का जो स्क्वायर नंबर है वो है हमारा 18, और 18 का स्क्वायर क्या है हमारा, 18 का स्क्वायर है हमारा 324। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो 324 है वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमें 729 का बोला था ना स्क्वायर रूट निकालने के लिए, कैन वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 यूजिंग दिस मेथड। इसी मेथड को यूज़ करके अगर हम करें, हाँ लेकिन ये थोड़ा सा मेथड जो है, ये वाला जो मेथड है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें एक और मेथड बताया कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक और, देखो इसी सेम मेथड से इन्होंने हमें एक और नंबर दिया है 156। तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 7 जा 14, ये 1 इधर चल गया तो 2 8 जा 16 हो गया, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, ये 1 इधर चला गया 9, 2 9 जा 18, 3 से करो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से जाएगा क्योंकि 13 सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो यही नंबर आ गए हमारे। अब यहाँ पे क्या किया, वी कैन नॉट पेयर ऑफ दीज फैक्टर्स, अब इनके हम पेयर तो बना नहीं सकते, देयरफॉर 156 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पर इनका इस टाइप से बनाया था, देखो जो हमने इसका यहाँ पे बनाया था ना, इन्होंने हमें अलग तरीके से पेयर बना के भी दिखाया, जैसे कि आपको मैंने बना के दिखाए थे। देखो यहाँ पे 2 3 into 3 और 3 into 3, तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक 2 निकाल लेंगे यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से भी 3। लेकिन इन्होंने क्या कर, इन सबको ले लिया, जैसे यहाँ पे सब में से एक 2 ले लो, इन दोनों में से पेयर में से 1 3 आ जाएगा, इनके पेयर में से 1 3 आ गया। तो यहाँ पर इन्होंने इसको एक साथ लिख लिया था यहाँ पे, और ऊपर हमारा स्क्वायर आया यहाँ पे, तो ये हमारा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आ गया 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे। तो अगर हम 320, इसलिए जो 325 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारा 18 है, ठीक है। 325 का स्क्वायर रूट क्या है, 18 है। आपको ऊपर समझाया हुआ ना स्क्वायर रूट के बारे में कि स्क्वायर रूट आपको देखो, अगर यहाँ पे हम 81 की बात करें तो क्या होता है, 9 into 9 होता है, यानी कि जो 9 का स्क्वायर है वो क्या है, 81 है, और 81 का स्क्वायर रूट क्या है, 9 है। ऐसे ही यहाँ पे 324, यहाँ पे जो 18 का स्क्वायर है वो 324 है, और 324 का स्क्वायर रूट क्या है, 18 है। कुछ अलग अलग तरीके से जैसे हम इसको बोलते हैं ना, आपको उसका अलग अलग तरीके से बोलना भी आना चाहिए।
जैसे मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ कि 2 का स्क्वायर क्या है, आप क्या बोलोगे? 4 है 2 का स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 4, तो उस टाइम आप बोलोगे 2। इस टाइप से बोलोगे ना। जब आपसे पूछा जाएगा 2 का स्क्वायर क्या है तो आप बोलोगे 4। जब आपसे पूछा जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, यानी कि जो 4 का स्क्वायर नंबर क्या है, 4 का स्क्वायर नंबर है 2। ऐसे यहाँ पे अगर लिखा है 9 का स्क्वायर क्या है? 81। अब 81 का स्क्वायर नंबर क्या है? 9 है। अब 81 का स्क्वायर रूट क्या है? 9 है। स्क्वायर रूट भी 9 है ना 81 का, ठीक है। ऐसे आपको ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे हमने जब 156 देखा तो उसका कोई भी पेयर यहाँ पे नहीं बना, इसलिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद है यहाँ पे फाइंड द वेदर दिस एंड दिस आर द परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से ही हमें बताना है ये दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं। तो यहाँ पर पहले हम 1156 का परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे है या नहीं। तो इसको पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 से करेंगे। 2 5 जा 10, इधर 1 चल गया 15, 2 7 जा 14, 1 इधर चला गया 2 8 जा 16। फिर आप इसको 2 से करोगे, 2 2 जा 4, 1 इधर चला गया 17, 2 8 जा 16, 1 इधर चला गया 2 9 जा 18। फिर आप इसको 17 से करना वापस को, तो 17 से जाएगा ये। 17 से अगर आप करोगे तो ये हमारा, तो पहले इसको देखो, ये पहले 28 है तो इस 17 1 जा 17। उसके बाद यहाँ से जो 9 मैं आपको करके दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे ऐसे डिवाइड करके देख लो। तो 17 1 जा 17 हो गया। उसके बाद से आप माइनस को देखो, ऊपर से 9 आएगा, 8 में से 7 माइनस करोगे 1, 2 में से 1 माइनस 9, तो हमारा आ गया 119। अब 119 जो है हमारा वो 17 के टेबल पे 7 पे आता है, तो ये 7 हो गया। फिर 17 से कर दो, फिर 1 आ गया। तो ये इसके जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन निकल आए 1156। इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए हैं वो आए 2 × 2 और 17 × 17। तो ये पेयर बन गया ना हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जब पेयर बन रहा है तो इसका मतलब ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1156 आर इन पेयर्स। अब ये पेयर्स में आ गया है, देयरफॉर इसलिए 1156 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो 2800 है, इसको पहले 2 से करेंगे 1400 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 700, फिर 3 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे इसको, 2 से 2 3 जा 6 है ना, तो 350 हो जाएगा। फिर इसको हम 2 से करेंगे तो 175 आएगा। उसके बाद 5 से करो आप इसको, क्योंकि पीछे 5 दे रखा है ना, तो 5 से करो तो आपका 35 आएगा। फिर उसके बाद 5 से करेंगे तो 7 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब यहाँ पर हम 2800 के जो भी हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 और 5 × 5 × 7। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो हमारे ये पेयर बन रहे हैं, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा। तो जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं, ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2800 आर नॉट इन पेयर। सभी जो है वो पेयर्स में नहीं है, देयरफॉर 2800 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए 24 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब देखो, वी कैन एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ लार्जर परफेक्ट स्क्वायर बाय लुकिंग एट द क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर वी आर फैमिलियर विद एंड देन नैरोइंग डाउन द इंटरवल टू सर्च। अब हमें देखो कोई लार्जेस्ट परफेक्ट नंबर अगर पता करना है ना, तो फिर हम उसमें क्या करेंगे कि हम उसको धीरे धीरे उसके जो क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं ना, उनसे हम पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? देखो नीचे इन्होंने हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा है। धीरे धीरे हम उसके करीब आएंगे। उसके कैसे? देखो, उसका जो इंटरवल है उसको धीरे धीरे कम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल में एक हमें नंबर दे रखा है √1936। वी कैन रीजन एज फॉलो,
जो 1936 है, ये जो बिटवीन आता है, इसके जो पास के जब हम स्क्वायर्स देखें तो कोई 1600 जो कि हमारा 40 जो 1600 जो हमारा स्क्वायर है वो किसका है, वो 40 का स्क्वायर है। 2500 हमारा 50 का स्क्वायर है। सो 40 जो है यहाँ पे हम देखें जिसका हमारा आ रहा है 1600 और 50 का अगर हम देखें तो हमारा है 2500। तो ये जो नंबर है 1936 ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो ये 1600 से बड़ा नंबर है और 2500 से ये जो है ये, अगर हम 1900 को देखें, 1936 जो है वो 1600 से बड़ा है और 2500 से ये छोटा नंबर है 1936, है ना। तो इसका मतलब जो भी नंबर हमारा आएगा वो 40 से तो बड़ा आएगा और 50 से छोटा नंबर आएगा। वो कितना समझ आ गया आपको। द लास्ट डिजिट ऑफ 6, जैसे कि लास्ट डिजिट हम देखते हैं जब किसी का यूनिट प्लेस या एंड नंबर 6 होता है, सो द लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट मस्ट बी आइदर 4 और 6, इट कैन बी 44 और 46। यानी कि इसका मतलब है 44 और 46 का कि जब भी हम किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे हम 6 देखते हैं, जैसे कि हमने 14 का अगर स्क्वायर निकालें या 16 का स्क्वायर निकालें तो हमारा क्या आएगा, 14 का स्क्वायर 196, 16 का आता है 256। तो इन दोनों के यूनिट प्लेस पे आप देखो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ऐसे जैसे कि 4 और 6 यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और 6, ऐसे दो नंबर हैं ये 4 और 6 कि अगर ये किसी भी यूनिट प्लेस पे अगर हम देखें, जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है 1936, तो हम इसके यूनिट प्लेस पे 6 देख रहे हैं। अगर मान लो हम इसके यूनिट प्लेस पे 4 देखते हैं, तो किसी भी नंबर के अगर हम यूनिट प्लेस पे 4 और 6 देखते हैं और उनका स्क्वायर जब निकालते हैं तो उनके यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 ही आता है। तो इसका मतलब जो वो नंबर होगा जो 40 और 50 के बीच में होगा, या तो वो 44 हो सकता है या फिर वो 46 हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब आगे इन्होंने बोला है कि 44 और 46 तो बोल दिया, अब इसके बीच में एक नंबर और भी तो आता है 45। अब हम जो इसके बीच में जो 45 का अगर स्क्वायर हम कैलकुलेट करें यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों के बीच में 45 आता है, तो 45 का स्क्वायर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि 45 का जो स्क्वायर है वो 2025 होता है। यहाँ पे 2025 जो है वो ही हमारा जो है वो 1936 से बड़ा आ रहा है। तो अगर हम 46 का स्क्वायर रूट निकालें, अगर हम 46 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो तो इससे भी बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि 46 तो हो ही नहीं सकता वो नंबर अब, और जो हमने 45 का निकाला वो भी हमारा इससे बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब वो जो नंबर होगा वो नंबर हमारा होगा 44। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो नंबर है 2025 वो 1936 से क्या आ रहा है, वो बड़ा हो रहा है। सो 40 जो है और जो ये 45, अगर हम 40 का अगर हम देखेंगे तो ये जो है 40 जो है वो हमारा आएगा, यानी कि 40 से 50 के बीच में जो हमारा 44 है ये वो नंबर हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा हुआ था ना, या तो 40 से 45 के बीच होगा या 45 से 50 के बीच में होगा। तो 45 वाला तो हमने देख लिया, वो हमारा बड़ा नंबर आ रहा है। तो हमारा जो नंबर है इसका जो हमारा जो आएगा, जो नंबर आएगा हमारा वो 40 से 45 के बीच में है। तो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन इन पॉइंट बी वी कैन गैस एंड देन वेरीफाइड दैट √1936 इज 44। तो यहाँ पे जो पॉइंट बी है वो हमारा ये है। हमें यहाँ से पता चल गया था कि जो हमारा नंबर है वो 44 या 46 के बीच में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अब एक और यहाँ पे सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पे है कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, अरिबाम एंड बिजो प्ले अ गेम। अरिबाम और बिजोज जो है एक गेम खेल रहे हैं। वन से अ नंबर एंड द अदर रिप्लाइज विद द स्क्वायर रूट। अब एक जो है एक नंबर बोलता है और दूसरा जो क्या करता है उसका स्क्वायर रूट बताता है। तो अरिबाम ने स्टार्ट किया, अरिबाम ने बोला ही सेज 25 और बिजोज ने क्या उसको फटाफट से आंसर दिया, उसने बोला 5। यानी कि जब अरिबाम ने 25 बोला तो बिजोज ने क्या बोला, 5 उसका रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद तो बिजो है उसने 81 बोला तो अरिबाम ने 9 आंसर दिया। द गेम गोस ऑन टिल अरिबाम सेज 250। अब ये गेम कहाँ तक पहुँच गई, 250 तक। तो बिजो इज़ नॉट एबल टू आंसर बिकॉज 250 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब बिजो जो है इसका आंसर नहीं दे पाया, क्यों, क्योंकि 250 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अरिबाम आस्क्ड बिजो इफ़ ही कैन एट लीस्ट प्रोवाइड द नंबर दैट इज़ क्लोज टू द स्क्वायर रूट ऑफ 250। तो उसने बोला कि आप उसको बिजोए को उसने कहा कि ऐसा कोई नंबर जो इसके क्लोज हो, है ना। यहाँ पे उसने क्या बोला,
अरिबाम ने कहा बिजोर से इफ़ ही कैन एटलीस्ट प्रोवाइड द नंबर डैट इज़ क्लोज टू द स्क्वायर रूट ऑफ 25, जो 25 के स्क्वायर रूट से जो क्लोज हो वो नंबर उसने कहा कि ऐसा कोई तुम नंबर बता सकते हो। तो फॉर दिस बिजोस नीड्स टू एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ 250, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एस्टिमेट 250 का एस्टिमेट कोई स्क्वायर रूट नंबर बताना पड़ेगा। तो वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो 100 है वो 250 से क्या है, बड़ा है, और 400 से 250 जो है वो छोटा है। एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो 100 का जो हमारा स्क्वायर रूट है वो क्या है, वो 10 है, और 400 का जो है वो है 20 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो जो नंबर है जो 250, उसने क्या बोला कि उसके नियरेस्ट कोई वो स्क्वायर रूट नंबर बता दे। तो यहाँ पे अगर हम 250 देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा हम लिखते हैं 250। तो 250 जो है वो अगर हम 100 से देखें तो 100 से क्या है, 250 बड़ा है, और अगर हम 400 से देखें तो 250 छोटा है। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या है, 100 का स्क्वायर रूट है 10, और 400 का स्क्वायर रूट क्या है 20, यानी कि जो वो नंबर वो जो कोई बताएगा वो नंबर 10 और 20 के बीच का कोई नंबर होगा। देखो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 और जो बीच में लिखा हुआ है यहाँ पे √250 और यहाँ पे 20, तो इसके बीच का कोई नंबर होगा। बट वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लोज टू द नंबर हुज स्क्वायर इज़ 250। वी नो डैट 15 का अगर हम स्क्वायर देखें तो 225 होता है, 16 का स्क्वायर देखें तो 256 होता है, यानी कि वो नंबर 10 और 20 के बीच का है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला अगर हम 15 का स्क्वायर देख रहे हैं तो वो 225 आ रहा है, और 16 का अगर हम स्क्वायर देख रहे हैं तो वो 256 आ रहा है। तो 256 250 के नियर है ना, 256, तो यानी कि या तो 15 या तो 16, लेकिन अगर हम 16 देखते हैं तो वो हमारा 250 के ज़्यादा नियर आ रहा है। तो इसलिए नीचे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है देयरफॉर 15 जो है, यानी कि 15 का मतलब हो गया यहाँ पर 225, और 16 का मतलब हो गया यहाँ पे 256। इसका ये मतलब समझो, तो इनकी 15 जो है वो ग्रेटर देन है, यानी कि 250 जो है वो 15 से ग्रेटर देन है, और 250 जो है वो 16 से स्मॉलर है। सिंस 256 इज़ मच क्लोजर टू 250, इसलिए 256 जो है, जो 16 का जो हमारा है यहाँ पे स्क्वायर है, वो ज़्यादा क्लोज है, जबकि 225 इतना क्लोज नहीं है। इसलिए यहाँ पे इन्होंने जो 250 का इन्होंने हमें बताया कि जो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 16 है, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल श्योर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक नियर नंबर बता दिया, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मतलब उसके आसपास का नंबर। तो यहाँ पे इन्होंने 250 का जो स्क्वायर रूट बताया है वो बताया इन्होंने यहाँ पे 16 अप्रॉक्सीमेटली। वी ऑल्सो नो इट इज़ अ लेस देन 60, हम जानते हैं कि वो 16 से कम ही होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 16 है। तो यहाँ पे इन्होंने एक एस्टिमेट स्क्वायर रूट बता दिया। तो ऐसे यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, अनदर प्रॉब्लम डेट रिक्वायर द एस्टिमेट स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे अखिल है, अखिल हैज़ अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ, अखिल के पास अब स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ है जिसकी यहाँ पे इन्होंने एरिया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो दे रखा है। अब वो क्या चाहता है, ही वॉन्ट्स टू नो इफ़ ही कैन कट द स्क्वायर हैंकरचीफ ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। अब देखो ये इस तरीके से उसके पास ना एक स्क्वायर पीस है ऐसा, अब उसका एरिया है यहाँ पे 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो ये चाहता है कि इसमें से 15 सेंटीमीटर जो है वो कट कर ले, यानी कि 15 मतलब हो गया 15 × 15, तभी तो जो भी उसको पीस कट करना है उसकी उसने अभी वन साइड बताई है, हैंकरचीफ की एक साइड बताई है, तो उस हैंकरचीफ का एरिया भी तो होगा ना। तो 15 × 15 करेंगे यहाँ पे हम, तो 15 × 15 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 225। तो ये कपड़ा तो कितना है 125 है, क्लोथ है, तो उसमें से 225 तो निकल ही नहीं सकता। तो कह रहा अगर नहीं हो सकता ऐसे, इफ़ नॉट ही वॉन्ट्स टू नो द मैक्सिमम साइज ऑफ हैंकरचीफ डैट कैन बी कट, तो फिर वो कह रहा है मुझे बताओ मैं कितना मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा कपड़ा काट के उसमें से हैंकरचीफ बना सकता हूँ। तो उसकी हमें साइज जो है उसकी लेंथ हमें पता होनी चाहिए ना हैंकरचीफ की, तभी तो हम बता पाएंगे कितना कपड़ा उसको चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि जो 125 है ना वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो ये उसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो हमारा वो 11 का स्क्वायर आएगा 121। अगर आप 12 का देखोगे तो 144 आ रहा है, तो वो तो उससे बड़ा हो रहा है फिर 125 से। सो द लार्जेस्ट स्क्वायर हैंकरचीफ विद द इंटीजर साइड लेंथ दैट कैन बी कट ऑफ आउट फ्रॉम दिस पीस ऑफ क्लोथ हैज़ साइड लेंथ 11 सेंटीमीटर, यानी कि जितना जो उसको हैंकी चाहिए ना उसकी जो लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
अगर उसकी लेंथ 11 सेंटीमीटर होती है तो 11 इंटू 11 हमारा 121 आता है, जो कि हमारा 125 से छोटा है, तो फिर वो उसमें से हैंकी बना सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से स्क्वायर से हमें पता चला, क्योंकि अगर उसका 125 है तो 125 किसी का भी जो है वो 125 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं है। तो हमने यहाँ पे 11 और 12 दोनों का स्क्वायर निकाल के देखा, तो जो 125 के नियर आ रहा था वो 11 का स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया इतना। अब आगे हम इसकी करते हैं फिगर इट आउट। तो सबसे पहले फिगर इट आउट में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो कि हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने आपको जब ये ऊपर समझाया था कि हमारे जो परफेक्ट स्क्वायर है कौन कौन से नंबर नहीं होते हैं, वो हमने इसमें देखा था। तो सबसे पहले जो नंबर जिसके एंड में हमारा 2 आता है, 3 आता है, 7 या 8 आता है लास्ट नंबर, वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर जो है वो नहीं होते। तो अगर आप इसमें देखो तो इसकी लास्ट डिजिट जो है वो हमारी क्या आ रही है, 2 आ रही है, यानी कि जो इसका एंडिंग नंबर है वो 2 है, इसका एंडिंग नंबर 8 है, इसका एंडिंग नंबर 7 है। तो ये तीनों ही जो है वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएंगे। अब इसका एंडिंग नंबर जो है 9 है, यानी कि यूनिट प्लेस इसका 9 है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये वाला। अब सेकंड वाला देखो, विच वन अमंग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 स्क्वायर हैज़ अ डिजिट लास्ट डिजिट 4। अब इन सब में से बताने हैं ऐसे कौन से नंबर है जिनका अगर हम 64 का स्क्वायर देखें तो जो स्क्वायर आने के बाद जो हमारा नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट 4 है। तो इनमें से वो कौन से नंबर हैं जिनका लास्ट डिजिट 4 आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम देखिए तो इफ़ अ नंबर हैज़ 2 और 8 इन द यूनिट प्लेस, यानी कि जिस भी नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, जैसे कि हम 64 का स्क्वायर निकालेंगे, 108 का हम निकालेंगे, तो अगर इनका यूनिट प्लेस 4 या 8 है तो जब आप इनका स्क्वायर निकालोगे ना तो आपको उसकी लास्ट डिजिट 4 ही मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए 108 का जो लास्ट, जब आप 108 का स्क्वायर निकालोगे तो उसका लास्ट डिजिट आपको 4 मिलेगा। 292 का जब स्क्वायर निकालोगे तो आपको लास्ट डिजिट उसका 4 मिलेगा। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 12। तो अगर हम 12 का स्क्वायर निकालें तो क्या आता है 144, और 18 का स्क्वायर निकालें तो क्या आता है हमारा 324। तो अब इनकी यूनिट प्लेस देखो 2 और 8 है, तो जब हमने इनका स्क्वायर निकाला तो हमें जो स्क्वायर निकालने के बाद नंबर मिला वो भी उनकी दोनों के डिजिट जो लास्ट है 4 है। तो अगर आप पूरा का पूरा नंबर मल्टीप्लाई करके नहीं देखना चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि आपको 12 का अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू जैसे बता रही हूँ तो आप सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 इंटू 2 तो 4 आ रहा है, तो समझ जाना कि लास्ट डिजिट 4 आएगी। ऐसे अगर 8 का स्क्वायर निकालना, अगर नहीं निकालना सिर्फ चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो 8 इंटू 8 करके। 8 इंटू 8 करो 64, इसका यूनिट प्लेस 4 आ रहा है ना। तो आप समझ जाना कि जब हम इनके स्क्वायर निकालेंगे, जो नंबर्स हमारे स्क्वायर निकालने के बाद आएंगे उनका जो लास्ट डिजिट होगा 4 होगा। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारे वो दो नंबर जो है 108 हैं और 292 वो दो नंबर्स हैं। लेकिन अगर 64 36 देखें तो यहाँ पे 64 और 32 का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो उसका जो लास्ट डिजिट है ना वो 6 आएगा। कैसे देखो, 64 का स्क्वायर यहाँ पे 36 का स्क्वायर, तो इसके यूनिट प्लेस को ना आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 इंटू 4 कर लो, 16 आएगा। इसका यूनिट प्लेस 6 आ रहा है, तो यानी कि जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे भी 6 ही आएगा। ऐसे 6 इंटू 6 करके देख लो, 36 आ रहा है, तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 6 आ गया। तो जब इस पूरे नंबर का जब स्क्वायर निकालोगे तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा ना वो भी आपका 6 ही होगा। ठीक है, तो इन दोनों के तो लास्ट डिजिट हमारे 6 आ रहे हैं और इसके हमारे इन दोनों के लास्ट डिजिट 4 आ रहे हैं। उसके बाद है गिवन 225 स्क्वायर, यहाँ पे हमें 225 का स्क्वायर दे रखा है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 200, यहाँ पे 125 का स्क्वायर दे रखा है तो हमें 126 का स्क्वायर निकालना है और बताना है इनमें से कौन सा है, ऑप्शन नीचे दे रखा है। तो हमें 126 का स्क्वायर निकालना है, 125 का दे ही रखा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 125 का हमने स्क्वायर लिख लिया। ये जो हमें नंबर दे रखा है 15625 इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 125 ऑड नंबर्स। जैसे कि हमने ऊपर सीखा था कि हमें अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर निकालना होता है तो हमने जब ऊपर ये सीखा था ना, जो ऑड नंबर के साथ रिलेशन समझे थे हमने, तो उसमें हमने ये समझा था कि जब हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर निकालना होता तो जो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं ना, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, हम उनको ऐड करते हैं। जैसे कि हमारे जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं उनको हम यहाँ पे जो है वो ऐड करके देखें। मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ, जैसे कि 1 है हमारा, 3 है, 5 है,
इनको अगर हम ऐड करते हैं, ये हमारे कंसेक्यूटिव हैं, एक के बाद जो एक आते हैं, ठीक है, ऐसे हमारे एक के बाद एक ऑड नंबर्स आते हैं ना, तो उनको जब हम प्लस करते हैं, ऐसे इन्होंने क्या करा है, इस नंबर के लिए जो पहले 125 ऑड नंबर्स हैं सबको प्लस कर दिया, तो हमारा ये नंबर आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जो फाइंड करना है 126 का स्क्वायर पता करना है, तो उसके लिए हमें 126 नंबर का ऑड नंबर पता करना होगा, क्योंकि 125 तक के ऑड नंबर तो प्लस करके हमें पता है कि क्या आया, ये आया। तो 126 नंबर पे जो ऑड नंबर हमें चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा कि 126 का जो स्क्वायर है वो क्या है। तो इसके लिए हमें nth नंबर पता करना है। nth का मतलब, अब जब आपको किसी भी नंबर का हमें पता करना होता है ना, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो लगाते हैं 2n-1 का। जैसे कि अभी तो हमें 126 नंबर का ऑड नंबर पता करना है। अगर आपको 15 नंबर का ऑड नंबर पता करना हो, 10 नंबर का पता करना हो, या 300 नंबर का पता करना हो, तो हम किसी भी नंबर का पता यहाँ पे कर सकते हैं ऑड नंबर का इस फॉर्मूले से। तो 2n-1, अब 2 की जगह 2, अब जिस नंबर का आपको ऑड नंबर पता करना उससे मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो 1, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 256 माइनस कर दो 1, यहाँ पे 2 आएगा, इस दोनों को माइनस कर दो तो 251 आ गया। तो यानी कि 126 नंबर पे जो हमारा ऑड नंबर आएगा वो 251 है। तो अब हमारे पास वो नंबर आ गया। तो बाय एडिंग अब हम क्या करेंगे, जो 125 नंबर तक के जो हमारे ऑड नंबर थे, 125 नंबर तक, यहाँ तक के 125 तक के तो ऑड नंबर हमें पता है सबको प्लस करके, अब 126 नंबर का भी मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे, यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे 251 को ऐड कर देंगे। यहाँ पे लिखा ना बाय एडिंग 251 टू दिस नंबर, तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। और ये जो नंबर हमें मिला है वो 126 का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है जो आपने ऐड करना है ना, क्योंकि 125 तक के दे रखे थे, 126 का हमने निकाल लिया, तो हमें ऐड ही करना पड़ेगा ना, तभी हमारा 126 का स्क्वायर निकलेगा। तो ये आ गया हमारा 126 का स्क्वायर। उसके बाद फोर्थ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441 मीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे एक स्क्वायर दे रखा है, उसके जो हमें एरिया दे रखा है अंदर का वो है 441 मीटर स्क्वायर। इसकी साइड लेंथ नहीं दे रखी, वो हमें जो है इसमें निकालनी है साइड लेंथ। तो साइड लेंथ निकालने के लिए हम यहाँ पर इसका जो है एरिया ऑफ स्क्वायर लिखेंगे पहले। यहाँ पे हमने एरिया ऑफ स्क्वायर लिख दिया, 441 मीटर स्क्वायर है हमारा। उसके बाद लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हमारा आएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट 441। हमने इसको स्क्वायर रूट 441 क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारी इस स्क्वायर की जो लेंथ आएगी ना, तो इसका जो हमारा स्क्वायर रूट निकलेगा वही हमारी जो है इसकी लेंथ होगी हमारे स्क्वायर की, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। इसके लिए हमें इसका निकालने के लिए 441 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन जो है इसके करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, इधर 1 चला गया तो ये 14 बन गया, तो 3 4 जा 12, इधर 2 चला गया, 3 7 जा 21 हो गया। फिर से 3 से करोगे, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। उसके बाद हम 7 से करेंगे, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो हमारा क्या आया 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7। तो 441 किसके इक्वल हो गया, 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7। अब इसको आप 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर लिख सकते हो ऐसे, इसको 3 इंटू 3 को और 7 इंटू 7 को, या फिर आप 3 इंटू 7 दोनों को आप एक साथ लिख के उसका स्क्वायर लगा सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो यहाँ पे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया 3 और 7 को, तो कितना आया 21 स्क्वायर आ गया यहाँ पे। तो 441 का जो हमारा स्क्वायर रूट आया वो क्या आया हमारा 21। तो यानी कि उसकी जो लेंथ हो गई हमारी स्क्वायर की वो हो गई हमारी 21 मीटर। मीटर में दे रखा है ना, तो मीटर। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 21 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4 9 एंड 10। हमें एक ऐसा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो कि हमारा 4 9 और 10 तीनों का जो है वो डिविजिबल हो। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 9 और 10 का तीनों का पहले हम यहाँ पे एक एलसीएम ले लेंगे। तो पहले आप इसको 2 से करोगे, 2 2 जा 4, 9 नहीं आता 2 के टेबल में, 2 5 जा 10। फिर आप 2 से करोगे, 2 1 जा 2। अब 9 और 5 तो 2 के टेबल में नहीं आते, तो ऐसे ही लिख दोगे।
फिर एक बार 3 से करोगे, 3 3 जा 9 और 5। अब एक बार 3 से करोगे, एक बार 5 से, एक बार 5 से, तो हमारा क्या आ गया? तो यहाँ पे आ गया 2 × 2, 3 × 3 और 5 आ गया सिंगल। तो यहाँ पे देखो एलसीएम और 4 9 10 हम देखें तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये क्या है हमारा 2 × 2 है। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख लो आप, एलसीएम ऑफ 4 9 और 10 क्या आया था? 2 × 2, 3 × 3 और 5। तो 2 × 2 क्या हो गया? 2 का स्क्वायर, 3 × 3 क्या हो गया? 3 का स्क्वायर, और ये हमारा 5। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 2 का स्क्वायर क्या है? 4, यहाँ पे 3 का जो स्क्वायर हुआ 6 × 5, तो हमारा क्या आया? 180 आया। ठीक है, 180 आया, लेकिन 180 जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 5 का तो पेयर बना ही नहीं। पेयर बनने चाहिए ना, तभी हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो इसका मतलब हमें एक 5 और चाहिए। अगर हमें एक 5 और मिल जाए तो हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो हमें क्या रिक्वायर्ड है? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और हमें यहाँ पे 5 × 5 कर दिया, यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया। अब हमने 180 को क्या किया? एक नंबर हमें और चाहिए था ना 5, तो हमने 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो 900 आ गया। तो जो हमें इसके अंदर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर चाहिए था, जो कि डिविजिबल है 4 9 और 10 से, वो है हमारा 900। कि 900 अब हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 देखते हैं। 6 में बोला गया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाई सो डैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। अब इस नंबर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये नंबर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें? तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा? हमें इसका एलसीएम लेना होगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे ना तभी पता चलेगा जब इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे कि कौन सा नंबर जो है वो कम है, जिसकी वजह से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्योंकि जो नंबर पेयर में नहीं दे रखा होता ना, तो फिर हम समझ जाते हैं कि ये नंबर पेयर में नहीं दे रखा, यही नंबर जो है इसमें एक कम है। अगर वो नंबर हम इसमें ऐड कर दें तो फिर हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पर हम इसको पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके इसको करते हैं। देखो यहाँ पर पहले आप शुरू करो 2 से। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 8। फिर से आप इसको 2 से करो, 2 2 जा 4, 1 इधर चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और यहाँ पे हमारा 2 2 जा 4। उसके बाद अब आपका 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। उसके बाद इन दोनों को साथ में लो अब, 2 5 जा 10, और उसके बाद ये 7 है, तो 2 3 जा 6 और 2 8 जा आपका, नहीं 1 सेकेंड, यहाँ पे है 2 5 जा 10 है। ठीक है, उसके बाद इधर चला जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? ये 17, तो 2 8 जा 16 हो गया, और उसके बाद फिर से 2 8 जा 16 हो गया। फिर उसके बाद 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8। फिर से 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब ये जाएगा हमारा, इधर 7 आ गया ना, अब ये 2 से नहीं जा सकता, अब ये 3 से जाएगा, तो 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। अब ये जाएगा 7 से, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। अभी जितने भी हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आए हैं, हमने प्राइम फैक्टर्स आए हैं जो हमने यहाँ लिख लिए। ठीक है, अभी हमारा देखो पेयर कैसे बन रहा है, ये एक पेयर यहाँ पर बन रहा है, इसका बन रहा है, तो यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बन रहा है और 7 का भी पेयर बन रहा है, यानी कि हमें एक 3 और चाहिए। अगर एक 3 और मिल जाए, यानी हम पूछा था ना कि यहाँ पे हमें कौन सा नंबर चाहिए कि हमारा ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी कि 9408 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कि वो नंबर हमें है 3। अगर वो 3 नंबर हमें मिल जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो प्राइम फैक्टर है 3 इज़ नॉट इन पेयर, 3 पेयर में नहीं है, क्योंकि सबके तो पेयर है, 3 के नहीं है। दिस मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 3 टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। तो इस नंबर को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये नंबर आया, और इसके इक्वल में भी हमने यही लिख दिया। जो हमारे यहाँ पे 3 नहीं था ना पहले, देखो अब हमने इसका भी पेयर बना दिया, तो दोनों साइड इक्वल हो गई। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तब भी ये आएगा, इन सबको भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका यही आएगा, दोनों इक्वल हो गई दोनों साइड्स, ये प्राइम फैक्टर्स में। और यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो यहाँ पे अब आगे जो है, ये जो हमारा नंबर है मल्टीप्लाई करके जो आया, और साथ में हमने इसके प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं। देखो पेयर बना लो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिख दिया ऐसे। अब ये इन सबको अगर हम एक साथ लिख दें, 2 × 2 × 2 3 × 7, तो उसका हम एक होल स्क्वायर यहाँ पे बना सकते हैं ना। सबको हमने ब्रैकेट में रख दिया और एक ही स्क्वायर हमने बाहर लगा दिया।
ये जो हमने 2 लगाया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 168 स्क्वायर आएगा आपका। तो इसका जो हमारा स्क्वायर आया है वो क्या निकला है, इसका जो स्क्वायर रूट आया वो है 168, क्योंकि इन्होंने बोला था ऐसा नंबर जो हमें ऊपर ही नंबर दे रखा था ना कि 9408 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना था। तो हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर यहाँ बना लिया था, ये हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया था। अब जब इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया था तो हमने इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करा कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो है 168। अब देखो नेक्स्ट 7 में हम बोला गया हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इनके बीच के जो हमें कौन से नंबर्स बताने हैं, इनके बीच के हमें स्क्वायर्स नंबर, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स, इनके बीच के नंबर्स हमें यहाँ पे जो है वो बताने हैं। तो पहला जो है हमारा वो है 16 एंड 17। तो 16 और 17 के बीच में देखो, इसके लिए ना हमें ये वाला जो हमने इसको हमने ऊपर भी किया था पहले, तो यहाँ पर हमारा जो है देयर आर 2 एंड नंबर्स बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर। 2 कंसेक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक आते हैं, उनके बीच का जो हम नंबर पता करेंगे वो इससे पता करेंगे 2n से। तो ये 16 और 17 हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स हैं हमारे ये, यानी कि जो एक के बाद जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25 ये कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स है ना ये, क्योंकि ये एक के बाद एक आ रहे हैं। ऐसे 16 और यहाँ पे 17 हमें 2 नंबर्स दे रखे हैं। अगर यहाँ पे हम 16 का स्क्वायर लिखें ना तो हमारा आएगा 256। ऐसे हम 17 का स्क्वायर देखें तो हमारा 289 आएगा। अब हमें ये बताना है कि 16 स्क्वायर और 17 स्क्वायर यानी कि 256 देखो और 289, इनके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो इसको बताने के लिए हमने जो है ये 2n जो है उसके थ्रू हम इसको बताएंगे। हम यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पे जो n है, यहाँ पे जो हमें 2 नंबर दे रखे होते हैं, जैसे 16 और ऐसे 17, ये 2 नंबर दे रखे हैं, तो जो उसमें छोटा नंबर होता है ना तो हमारा n वही होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी समझाया था अभी। तो n हमारा यहाँ पे 16, तो 2 की जगह 2, n क्या है हमारा 16, तो 2 की जगह 2, n की जगह आ गया हमारा 16, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 32 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देयर आर 32 नंबर्स। अब इसके बीच में 16 का स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच में ऐसे 32 नंबर्स हैं। तो कितने नंबर्स हैं इन दोनों के स्क्वायर के बीच में? 32 नंबर्स हैं। ऐसे 99 और 100, 99 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं? तो यहाँ पे हम 99 और 100 को देखें तो दोनों में से छोटा नंबर 99 है, तो n क्या हो गया हमारा 99 हो गया। तो यहाँ पे 2n लिखेंगे, 2 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आ गया। तो यहाँ पे लिखा है कि देयर आर 198 नंबर्स, तो 198 नंबर्स आएंगे हमारे 99 स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल द मिसिंग नंबर। अब इस पैटर्न को पहले समझ लो, फिर बताओ कि इसके मिसिंग नंबर्स, जो हमें यहाँ पे नंबर्स नहीं दे रखे, वो क्या हैं। देखो यहाँ पे है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे ना मल्टीप्लाई है 1 × 2, ये जो आपके 2 नंबर्स देख रहे हो 1 × 2 करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, उसमें आपको 1 ऐड कर देना है, तो क्या आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो 2 × 3 करोगे तो क्या आएगा आपका 6 आ गया। अब 6 में आपने 1 ऐड कर दिया तो 7 का स्क्वायर आ गया। ऐसे यहाँ पे 3 × 4 करोगे तो क्या आएगा 12 का स्क्वायर, और 12 के स्क्वायर में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हमने 4 × 5 किया तो कितना आया 20 का स्क्वायर, 20 के स्क्वायर में 1 ऐड कर देंगे तो 21 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 9 × 10 करोगे तो कितना आएगा 90 का स्क्वायर, 9 × 10 करेंगे तो हमारे यहाँ पे 90 का स्क्वायर आ जाएगा, और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 91 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर। पहले तो हमें यहाँ पे देखो कितने सारे स्क्वायर्स दे रखे हैं, कितने सारे स्क्वायर है हमारे इस पिक्चर में देखो। ठीक है, एक तो हमें बताने कि टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, उसके बाद इन स्क्वायर्स के अंदर जो टाइनी स्क्वायर्स आप देख रहे हो छोटे छोटे से, ये कितने हैं फिर हमें ये भी बताने हैं। तो पहले तो हम इसको काउंट करेंगे, देखो कैसे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि
इसकी चारों साइड इक्वल है, इनकी इसकी साइड कितनी है 9, चारों साइड से ये 9 है। तो टोटल कितने स्क्वायर्स हो गए इसके अंदर, हमें कैसे पता चलेगा? पहले आप इसको समझो, अगर इसकी साइड्स 9 हैं तो हम इसको क्या करेंगे 9 × 9 कर लेंगे, यानी कि जो इसकी इस बॉक्स के अंदर जितने ये पूरे के पूरे जो स्क्वायर्स हैं ना, ये सारे के सारे अगर हम देखें तो ये हमारे 81 है, क्योंकि हमने इसको 9 × 9 कर लिया, टोटल हमारे 81 है। अब 81 स्क्वायर्स जो इसके अंदर है उसके अंदर टाइनी स्क्वायर्स भी हैं, तो वो कितने हैं देखो। अब एक स्क्वायर में देख लो 1 2 3 4 5, ये चारों तरफ से 5 है, तो हम 5 × 5 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 25, यानी कि एक एक स्क्वायर के अंदर हमारे जो टाइनी स्क्वायर्स हैं वो 25 हैं। तो अब हम क्या करेंगे 81 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही चीज़ देखो हमने यहाँ पे नीचे की है, टोटल नंबर ऑफ़ लार्ज स्क्वायर जो है वो 9 × 9 81 हो गए। जो टाइनी स्क्वायर है एक स्क्वायर के अंदर, टाइनी स्क्वायर जो 1 लार्ज स्क्वायर के अंदर, मतलब किसी एक का बताएंगे पहले हम कि उसके अंदर 25 हैं, जैसे कि मान लो ये है, इसके अंदर हमारे 25 जो हैं वो टाइनी स्क्वायर्स हैं, और टोटल कितने हैं ये हमारे ऊपर से लेके नीचे तक 81 है। तो सबका अगर हमें बताना है ना, तो हम क्या करेंगे 81 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2025 जो हैं हमें पता चल जाएगा कि जो टाइनी स्क्वायर्स हैं इन सब के अंदर जो टाइनी स्क्वायर्स हैं वो हमारे 2025 टोटल हैं, ठीक है। और वैसे कितने थे ये जो बड़े वाले स्क्वायर से कितने थे ये हमारे 81 थे, और टाइनी कितने आए हमारे 2025 आए हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन भी बताना है, क्योंकि ऊपर लिखा है ना कि राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर। अब टाइनी स्क्वायर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है, तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लेना 2025 का। तो इसको हम करेंगे, पहले हम इसको करेंगे किससे 3 से, तो यहाँ पे इसको एक साथ लो, 3 × 6 = 18, इधर हमारा क्या चला जाएगा 2, तो 3 × 7 = 21, और इधर हमारा चला जाएगा 1, तो 3 × 5 = 15, फिर 3 से करो, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, फिर 3 से करो, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, फिर इसको हम 5 से करेंगे, 5 25 आएगा, फिर हम 5 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। तो क्या आया 3 × 3, 3 × 3, 5 × 5। तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी आई 4 आई, क्योंकि 3 कितनी बार हमारा यहाँ पे 4 टाइम है, और यहाँ 5 कितना है 2 है, तो यहाँ पे आ गया हमारा, तो यहाँ पे 3 की पावर 4 आ गई, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ये 1.1 जो टॉपिक था हमारा स्क्वायर्स का, वो हमने कंप्लीट इसको समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जो 1.2 है वो स्टार्ट करेंगे। लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।